चैप्टर 1671 टू 1680। महोदय, हम आपके पहचान पत्र की जांच करना चाहते हैं। डेविल कबीले के दस्ते के नेता ने येजिवेन को हठपूर्वक देखा। थप्पड़। येजिवेन ने उसे सीधे थप्पड़ मारा और शैतान कबीले के दस्ते के नेता का चेहरा मौके पर ही एक गेंद में टूट गया। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पहचान पत्र की जांच करने की? येजिवेन ने स्थिति का लाभ उठाया और कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसके पहचान पत्र की जांच करने के लिए कहेंगे। स्वाभाविक रूप से उसके पास इस समय एक नहीं था। इस समय फील्ड रेस के स्क्वाड लीडर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से पीटा गया हो। हालांकि अन्य राक्षसों को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। दानव क्षेत्र में एक उच्च श्रेणी के दानव के लिए एक निम्न श्रेणी के दानव को हराना बहुत आम बात थी। इसके अलावा वे भी अपने दिल में चुपके से हैरान थे। मानव रूप धारण करने वाला यह श्रेष्ठ दैत्य बहुत बलवान था। आकाशीय क्षेत्र के शैतान कबीले के इस दस्ते के नेता को बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधे पीटा गया। यह कहा जाना चाहिए कि वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। वे मन ही मन आश्चर्य कर रहे थे। वे इस समय फिर से येजिवेन को भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? क्या आप इस चाचा के व्यवसाय में देरी के लिए दंड सहन कर सकते हैं? यह चाचा विशेष रूप से रिपोर्ट करने के लिए वापस आए। यह शैतान भगवान द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदेशित एक कार्य है। क्यों? क्या आप भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं? येजिवेन ने इन राक्षसों की ओर रुखाई से देखा। उनकी हड्डियों से निकली अभिमानी आभा ने उन्हें मजबूती से दबा दिया। इन दैत्यों की हिम्मत भी नहीं थी कि वे सिर उठाकर उनकी ओर देखें। यह चाचा आप जैसे कचरे की रक्षा के लिए इतने सालों से मानव जाति में छिपे हुए हैं। अब आप वास्तव में मुझसे पूछताछ करने की हिम्मत करते हैं। मुझे लगता है कि तुम सब जीने से थक गए हो। येजिवेन ने ठंडेपन से कहा। हाँ, यह सब हमारी गलती है। इस समय डेविल कबीले के दस्ते के नेता में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। इस व्यक्ति की पहचान चाहे जो भी हो, उसके रूप की तुलना में उसकी आभा में कोई कमी नहीं थी। यह एक श्रेष्ठ दानव की आभा थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उसने किस तरीके का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह मानव जाति के ऊपरी सोपानों में एक जासूस था। यह स्पष्ट रूप से प्राचीन काल में अकेले शैतान कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे उनके जैसे मध्यम स्तर के राक्षस जान सकें। इसके अलावा वे उसके मुंह से यह भी जानते थे कि यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे शैतान भगवान ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था। अब मानव जाति ने सभी प्रमुख जातियों को तारों वाले आकाश की गहराई में बैठक करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गया हूं। यदि आप में से कोई मेरे लिए मार्ग का नेतृत्व कर सकता है तो मैं आपको लाभ का एक हिस्सा दूंगा। येजिवेन ने कई शैतानों को देखा और कहा। उसकी दमनकारी आंखों ने इन शैतानों को उत्तराधिकार में अपना सिर नीचे कर लिया। मैं कर लूंगा सर। मैं इन वर्षों में गश्त का प्रभारी रहा हूं, इसलिए मैं इस आधार से बहुत परिचित हूं। डेविल कबीले के कप्तान ने तेजी से आगे बढ़कर विनम्रता से कहा। उसने लापरवाही से एक बड़ी तबाही मचाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सोचना पड़ा इस समय एक उपाय। अन्यथा जब तक येजिवेन शैतान भगवान के सामने एक शब्द भी कहता, वह समाप्त हो जाता। येजिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनके शब्दों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, यानी यह जगह शैतान जाति की मान नहीं थी। यह सिर्फ एक आधार था। मैं कई सालों से यहाँ नहीं हूँ। इस बेस का निर्माण काफी अच्छा है। यह अधिक से अधिक डेविल वर्ल्ड के वातावरण की तरह होता जा रहा है। येजिवेन डेविल रेस के स्क्वाड लीडर के नेतृत्व में ग्रह की गहराई तक गए। उसके दिल में अतुलनीय झटका लगा। इस ग्रह पर कई शैतान रहते थे। कई शैतान और राक्षस भी थे जो केवल डेविल वर्ल्ड में ही देखे जा सकते थे। यह डेविल वर्ल्ड के लघु संस्करण की तरह था। येजिवेन के दिल में अतुलनीय झटका लगा। डेविल वर्ल्ड ने वर्षों में स्टाररी स्काई की गहराई में बहुत सारी ताकतें विकसित की थीं। अन्यथा वे आश्चर्यजनक रूप से मानव जाति पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं होते। यह स्वाभाविक है। हमारी शैतान जाति को विकसित होने के लिए अभी भी ऐसे वातावरण में रहने की आवश्यकता है। हमारे जैसे शैतान जो दिव्य अस्तित्व के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, स्वाभाविक रूप से राक्षसी ऊर्जा पर निर्भरता से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि अभी भी कई छोटे शैतान हैं जो साधना के लिए आसुरी शक्ति से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इस बेस को बनाने में हमने काफी संसाधन खर्च किए हैं। महोदय, आप कई वर्षों से मानव जाति में गुप्त रूप से रहे हैं, इसलिए आप नहीं जानते होंगे कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे। विशेष रूप से शैतान भगवान के उद्भव के बाद शैतान जाति की सभी बिखरी हुई ताकतें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। हमारी ताकत बढ़ गई है और यह मानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी है। डेविल रेस के दस्ते के नेता ने गर्व से कहा। यह वास्तव में अच्छा है, लेकिन इस गठन के साथ क्या हो रहा है? येजिवेन ने पूछा। शायद येजिवेन के शब्दों ने उसे डरा दिया था, इसलिए वह बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। उन्होंने थोड़े चापलूसी भरे लहजे में कहा, यही वह है जो आपने अभी अभी तारों वाले आकाश की गहराई में मानव जाति के इकट्ठा होने के बारे में कहा था। हम उन सभी को मिटा देने की योजना बना रहे हैं।
हम मानव जाति की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। प्राचीन बंजरों में, हालांकि तारों वाले आकाश की गहराई में, भले ही अन्य जातियों के यहाँ काफ़ी ताकतें हों, वे हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं। इस बार हमें उन पर अच्छी छाप छोड़नी चाहिए और गहरी छाप छोड़नी चाहिए। ये मानव जाति या अन्य जातियों के उच्च स्तर के लोग हैं। अगर हम उन्हें एक ही बार में मिटा दें तो यह उनकी ताकत के एक हिस्से को घायल करने के बराबर होगा। तब तक प्राचीन बैरन को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ का गठन अंतरिक्ष समय की गहराई से जुड़ता है। इस आधार के अलावा 3 अन्य आधार हैं। हम एक बड़ा गठन करेंगे और इस स्टाररी स्काई को एक झटके में पूरी तरह से एक शैतान डोमेन में बदल देंगे। हम उन्हें एक झटके में मिटा देंगे। डेविल रेस के स्क्वाड लीडर बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे। बेशक वह जो जानता था वह उसकी हद थी। जहां तक अधिक विशिष्ट विवरणों की बात है, वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का गठन था, यह कितना शक्तिशाली था, इसे कैसे सक्रिय किया जाए, इत्यादि। येज़िवेन ने आसमान से देखा और देखा कि पूरे ग्रह को एक गठन की गठन आंख में परिष्कृत किया गया था। यह दृश्य देखकर वह ठंडी हवा की सांस लिए बिना नहीं रह सका। गठन की आंख के रूप में एक ग्रह के साथ यह कल्पना करना कठिन था कि यह गठन कितना विशाल होगा। इस समय वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपके से कह सकता था कि उसका और फाबुशून का पिछला अनुमान सही था। वाकई ऐसा ही था। डेविल रेस ने वास्तव में एक चौंकाने वाली साजिश रची थी। हालांकि पूरे ग्रह का उपयोग गठन नेत्र के रूप में किया गया था, लेकिन गठन नेत्र भी अनगिनत संरचनाओं से बना था। यह बहुत बड़ा था। येज़िवेन चाहते हुए भी इसे नष्ट नहीं कर सकते थे। उसने पहले से ही कुछ बेहद भयानक आभाओं को उसमें सुप्त अवस्था में महसूस किया था। वे डेविल रेस के सर्वोच्च स्वामी थे। डेविल रेस की सेना के साथ येज़िवेन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि एक बार उसमें फंसने के बाद वह बच सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरे मामले की सूचना दी जाए। गठबंधन की बैठक जारी रहेगी या नहीं, यह तो आलाकमान की बात थी। इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही वह सोच रहा था कि कैसे बचा जाए, आसपास की शैतानी रोशनी अचानक ग्रह से उड़ गई। कई डेविल रेस के सदस्य राक्षसी रोशनी पर कदम रखकर बाहर निकल आए। क्या तमाशा चल रहा है? येज़िवेन ने जल्दी से अपने बगल में डेविल रेस के दस्ते के नेता से पूछा। इस समय डेविल रेस के दस्ते के नेता को भी गश्ती दल के उच्च अधिकारी से खबर मिली। उसने जल्दी से येज़िवेन से कहा, बाहर मनुष्य आक्रमण कर रहे हैं। ऐसा होता है कि सर डेविल लॉर्ड वापस आ गए हैं। उन्होंने अपने भेष को एक नज़र में देखा। अब मुझे बाहर जाने और आसपास का पता लगाने का आदेश मिला है। देखें कि क्या कोई और इंसान है। यह इस बात से संबंधित है कि क्या हम प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के ऊंचे स्थानों पर एक झटके में कब्जा कर सकते हैं। एक बार रहस्य लीक हो जाने के बाद हमारे पास अब इतना अच्छा अवसर नहीं होगा। मैं जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं। मैं मूल रूप से वापस आना चाहता था और उच्च अधिकारी को सूचित करना चाहता था। हालांकि अब हर कोई इसके बारे में जानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें सूचित करता हूं या नहीं, येज़िवेन ने कहा। येज़िवेन का दिल पूरी तरह से अशांत था। शैतान भगवान की वापसी की खबर उसके लिए अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। उनके लिए शैतान भगवान निस्संदेह एक भयानक अस्तित्व था। पिछली बार दानव भगवान, जो हाल ही में मुक्त हुए थे, ने विंड किंग ग्रह की त्रासदी का कारण बना। विंड किंग प्लैनेट पर हुई उस घटना में युवा पीढ़ी के कितने विशेषज्ञों की मौत हुई थी, यह अज्ञात था। यहाँ तक एक नवगठित संगठन बाइशियाशिंग को भी शैतान भगवान को हराने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करना पड़ा। यह कहा जाना चाहिए कि शैतान भगवान को जो चाहिए था, उसके बाद वह पीछे हट गया। वह मूल रूप से यिन यांग जीवन और मृत्यु चित्रण के लिए आया था, लेकिन उसने केवल आधे से अधिक ही प्राप्त किया। येज़िवेन को कोई संदेह नहीं था कि अगर शैतान भगवान ने उसे फिर से देखा तो यह अनिवार्य रूप से एक दुखद खोज होगी। अगर सामान्य समय में होता तो वह पहले बचने का रास्ता जरूर ढूंढता। शैतान भगवान जैसे बिजलीघर के सामने वह उसका सामना भी नहीं करना चाहता था। वह उससे मिलना भी नहीं चाहता था। हालांकि इस बार उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि जिस मानव की खोज की गई थी वह संभवतः फाबुशून था। वह न केवल देख सकता था और न ही कुछ कर सकता था। येज़िवेन ने डेविल कबीले के दस्ते के नेता का पीछा किया और पूरे रास्ते बाहर निकल गई। जैसे ही उसने ग्रह की सतह को छोड़ा, उसने अचानक एक राक्षसी आभा को लुढ़कते हुए महसूस किया। इस स्टार क्षेत्र में हर जगह एक भयानक दबाव ने कुचल दिया, और इस बल के केंद्र में एक अनुपम आकृति थी। यह एक शैतान भगवान के पुनर्जन्म जैसा था। उसके हाथ उठाने और लात मारने से पूरी दुनिया पागलों की तरह बदल गई, मानो एक तूफानी समुद्र अचानक से उठ खड़ा हुआ हो। द एबिस डेविल लॉर्ड, यह वास्तव में एबिस डेविल लॉर्ड था। येज़िवेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। द एबिस डेविल लॉर्ड, यह वास्तव में एबिस डेविल लॉर्ड था। वह इसे किसी और के लिए कभी नहीं भूलेगा। वह आंकड़ा उनके लिए बहुत गहरा था। यह तीसरी बार था जब उसने रसातल शैतान प्रभु को देखा, और हर बार पिछली बार से अधिक चौंकाने वाला था।
उसके सामने एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति थी। भयानक शैतानी आभा के बीच वह बमुश्किल पकड़ रहा था। वह एक घमंडी और अलग थलग अबाबील की तरह था जो प्रचंड लहरों के बीच उड़ रहा था, मानो वह हवा और लहरों से लड़ने जा रहा हो। निश्चित रूप से, जैसा कि येज़ेवेन ने अनुमान लगाया था, यह फावुशून था। इस समय फावुशून वास्तव में खोजा गया था। यह कहा जाना चाहिए कि उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका सामना वास्तव में रसातल के शैतान भगवान से हुआ जो अभी अभी बेस पर लौटा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेस पर आने की? रसातल शैतान भगवान ने गहरी आवाज में कहा। उसने हाथ उठाया। ओह! पूरी दुनिया ने रंग बदल दिया और एक भयानक शक्ति तुरंत लुढ़क गई। यह भयानक शक्ति ऊर्जा की एक धारा में बदल गई जो पीली नदी की तरह आगे बढ़ी। इसने तुरंत फावुशून की दिशा पर बमबारी की। फावुशून बस चकमा नहीं दे सकता था। इस समय वह इस तूफानी समुद्र में एक छोटी नाव की तरह था जो लगातार ऊपर नीचे लड़खड़ा रही थी। वह बस खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उनके पूरे शरीर को रसातल दानव भगवान ने बंद कर दिया था। इस समय भले ही वह बचना चाहे, यह असंभव था। वह केवल यह देख सकता था कि रसातल दानव भगवान का हमला उसके शरीर पर जमकर हुआ। टकराना! तेज आवाज सुनाई दी। एक भयानक शक्ति ने सीधे फावुशून के शरीर पर बमबारी की। उसकी सारी शक्ति तुरंत उबल गई, लेकिन वह अभी भी ऊर्जा की इस धार की बमबारी को रोक नहीं सका। ऊर्जा की यह धार स्पष्ट रूप से वह नियम था जिसे रसातल दानव भगवान ने समझा था। यह तुरंत ही ऊपर आ गया और सीधे फावुशून के शरीर पर कहर बरपाया। पफ! उसने मुंह भर खून उगल दिया और उसका पूरा शरीर टूटते तारे की तरह उड़ गया। फिर वह एक उल्कापिंड से टकराया और उसे धूल में बदल दिया। फिर वह धीरे धीरे धीमा हो गया। शैतान राजा की ओर देखते हुए उसकी आंखें जिद से भर गईं और कहा, तुम रसातल के शैतान राजा हो? हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं फावुशून पौराणिक शैतान को देख पाऊंगा। रसातल का राजा। किंवदंतियों के अनुसार आप शैतान कबीले के सबसे मजबूत कृषक हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे आपके खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा। हाँ, यह बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन अब तुम सब पहले ही गिर चुके हो। रसातल दानव भगवान ने आह भरी जैसे कि वह एक अकेला विशेषज्ञ था। आप फावुशून हैं, आपका नाम बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक मैंने भी आपके बारे में सुना है। मैं देख सकता हूँ कि आप भी एक पुरुष हैं। कैसे हो? मैं आपको एक मौका दूंगा। अब जब तक आप हमारे दानव के सामने आत्मसमर्पण करते हैं रेस, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक मानव दानव में बदल दूंगा। उस समय आप सभी प्रकार की सर्वोच्च मार्शल आर्ट चुनने में सक्षम होंगे। आप हमारी डेमन रेस के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ भी बनेंगे। क्या यह मानव जाति में होने से बेहतर नहीं है? रसातल दानव भगवान ने परीक्षा दी। उसकी आवाज बड़बड़ा रही थी। उन्होंने वास्तव में एक भ्रम तकनीक का इस्तेमाल किया। पफ! फावुशून ने मुंह से खून निकाला। महत्वपूर्ण क्षण में उसने रसातल दानव भगवान के भ्रम से मुक्त होने के लिए अपनी जीभ काट ली। यह बहुत डरावना था। रसातल शैतान भगवान ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक साधारण वाक्य के साथ आत्मा को आत्मसात करने वाली महान तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसकी तुलना में दूसरे शैतान जिनका येज़ेवेन ने पहले सामना किया था, वे कुत्तों के झुंड की तरह थे। आप वास्तव में मेरे भ्रम से बचने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करने के लिए इतने क्रूर हो सकते हैं? रसातल के दानव राजा ने फावुशून को भावहीनता से देखा। ऐसा लगता है कि आप एक टोस्ट पीने के लिए केवल एक टोस्ट को मना करने जा रहे हैं। हे, फावुशून केवल युद्ध में मरेगा। कोई भी फावुशून कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मेरे शरीर में जो रक्त बहता है वह मानव जाति का खून है। अगर मैं मर भी जाता हूं तो भी मैं इसे एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। पल! इस समय फावुशून फूट फूट कर हंसा। यह सिर्फ रक्तसार का एक शरीर है। जब तक आप तैयार हैं, मैं आपके रक्तसार को बदल सकता हूं। आपको अपने भौतिक शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। ये सब बोझ हैं, वे कुछ भी नहीं हैं। रसातल दानव भगवान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यह स्पष्ट था कि उन्होंने फावुशून के आग्रह की परवाह नहीं की। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। मुझे भर्ती करने के लिए रसातल के दानव भगवान को परेशान क्यों करना पड़ रहा है? फावुशून ने मुंह से खून निकाला और कहा, आप वास्तव में एक बड़े शॉट नहीं हैं। मानव जाति में कई लोग हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि आप मानव जाति द्वारा पोषित तथाकथित स्वर्ग के गौरव हैं। यदि आप भी हमारी मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो यह आपकी मानव जाति के लिए कितना बड़ा आघात होगा। दुर्भाग्य से आप अभी भी नहीं जानते कि एहसानों की सराहना कैसे करें। रसातल दानव भगवान ने आह भरी और कहा, अतीत में वापस सोच रहा हूँ दानव भगवान, आप भी हमारी मानव जाति के पूर्वजों से हार गए थे। आपको अब तक सील कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपने जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ को नहीं देखा होता तो आप मिट्टी के प्याले में बदल जाते। आपने उस समय आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया? यदि आपने समर्पण कर दिया होता तो आप हमारी जाति के सम्मानित अतिथि होते। इस समय फावुशून ने पूछा, जब रसातल दानव भगवान सील के नीचे दबा हुआ था तो उसने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया?
अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया होता तो सब कुछ अलग होता। वह इतने सालों तक जेल में न रहता। हा 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 हा, दिलचस्प। आप एक दिलचस्प इंसान हैं। जैसा आप सोचते हैं मैं किस तरह का इंसान हूं, मैं आपकी मानव जाति को कैसे आत्मसमर्पण कर सकता हूं और कुत्ता बन सकता हूं। यह भाग्य है। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। 30 साल पूर्व में, 30 साल पश्चिम में। मेरे लिए दमन का बदला लेने का समय आ गया है। रसातल दानव भगवान जोर से हंसे और बोले, यह सही है दानव भगवान, आपकी गरिमा है। हालांकि मैं तुम्हारी नज़रों में केवल एक तुच्छ व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी भी अपनी गरिमा है। मैं घुटना टेककर जीने के बजाय खड़े मरना पसंद करूंगा। दानव जाति का कुत्ता बने। मैं इतना सस्ता नहीं हूं। फावुशुंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तुम काफी दिलचस्प हो। रसातल दानव भगवान ने फावुशुंग को देखा और कहा, ठीक है, यह देखते हुए कि आपके पास अभी भी रीढ़ की हड्डी है, ठीक अतीत की तरह, मैं मूल रूप से आपको मारना चाहता था और आपकी लाश को कठपुतली में बदलना चाहता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं तुम्हारी लाश को वैसे ही छोड़ दूंगा और तुम्हें शांति से रहने दूंगा। हालांकि रसातल दानव भगवान के शब्दों में सहानुभूति की भावना थी, लेकिन उनका अहंकार निस्संदेह परिलक्षित हुआ। फावुशुंग की लाश को वैसा ही छोड़ना और उसे शांति से रहने देना यह दिखाता है कि उसने फावुशुंग का पूरी तरह से फायदा उठाया था। हालांकि वास्तव में ऐसा ही था। फावुशुंग को पूरी तरह से हराने के लिए उसे केवल एक छोटी सी चाल चलने की जरूरत थी। उसके पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। यही वह सच्ची ताकत थी जिस पर वह दुनिया में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने के लिए भरोसा करता था। धन्यवाद दानव भगवान। फिर आओ, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास और क्या चालें हैं। फावुशुंग को खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह भाले की तरह सीधा खड़ा था। फिर तुम जा सकते हो और मर सकते हो। रसातल दानव भगवान ठंड से चिल्लाया। अनगिनत कानून उसके चारों ओर प्रकट हुए, अपने साथ एक राक्षसी शक्ति लेकर आए जो ऊर्जा की एक असीम धार में बदल गई, तुरंत फावुशुंग पर बमबारी की। इस समय फावुशुंग के शरीर से भी एक प्रबल शक्ति का उत्सर्जन हुआ। वह वास्तव में रसातल दानव भगवान के खिलाफ लड़ने का इरादा रखता था। मरते दम तक लड़ो, इस वाक्य का उनसे सबसे अच्छा निष्कर्ष निकला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब या कब, यहां तक जब वह सबसे खतरनाक स्थिति में थे, फावुशुंग ने कभी हार नहीं मानी। स्वोश! अचानक एक सुनहरी आकृति सीधे शून्य को पार कर गई। शून्य में यह एक विशाल सुनहरे हाथ में बदल गया, तुरंत फावुशुंग को पकड़ लिया। टकराना! फावुशुंग के पास प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं था। वह सीधे विशाल सुनहरे हाथ से पकड़ा गया और तुरंत 1000 मील दूर ले आया। बूम! वह स्थान जहां वह एक क्षण पहले खड़ा था, तुरंत ऊर्जा की एक विशाल धार से जलमग्न हो गया। भयानक शक्ति ने उसके सामने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भयानक शक्ति तुरंत उबल पड़ी, पूरी तरह से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और भीतर से अराजकता फैल गई। क्योंकि अंतरिक्ष पूरी तरह से बिखर गया था, पूरी जगह अराजक सागर में बदल गई। यह बेहद शानदार लग रहा था। फावुशुंग की तो बात ही छोड़ दें, अगर कुछ और भी होते तो यह पूरी तरह से बेकार होता। ये ज़िवेन! इस महत्वपूर्ण क्षण में फावुशुंग, जो मूल रूप से विरोध करना चाहते थे, ने तुरंत इस विशाल हाथ की उत्पत्ति को पहचान लिया। इसलिए उसने विरोध नहीं किया और येक्षिवेन को उसे ले जाने दिया। बिल्कुल, यह मैं ही हूं। इस समय मेरे अलावा और कौन हो सकता है? ये ज़िवेन शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। आप वास्तव में अभी बहुत बहादुर थे। आपने रसातल दानव भगवान के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी की। हा हा हा। दरअसल उसकी नज़रों में शायद मैं चींटी जितना भी अच्छा नहीं हूं। मैं बस थोड़ा बेहतर मरना चाहता हूं। फावुशुंग खून की उल्टी करते हुए फूट फूट कर हंसा। थोड़ा बेहतर मरो। हा हा हा, ठीक कहा। ये शब्द बिल्कुल वही है जो मैं सोच रहा हूं। मैंने पहले एक कहावत सुनी है। हालांकि यह थोड़ा अश्लील है, यह एक आदमी के शब्द हैं। अगर एक आदमी मरता है तो वह आकाश का सामना करेगा। यदि वह मरता नहीं है तो वह हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा। चूंकि वह वैसे भी मरने वाला है, वह किसी को अपने साथ नीचे खींच लेगा। येक्षिवेन ने जोर से हंसते हुए कहा। हम्फ, वास्तव में मानव जाति का एक उत्तरजीवी है। आप अभी भी इस समय मजाक करने के मूड में हैं। मुझे कहना होगा, तुम्हारा दिमाग बहुत दृढ़ है। अचानक रसातल दानव भगवान की अतुलनीय ठंडी आवाज सुनाई दी। अनजाने में रसातल दानव भगवान पहले से ही येज़िवेन और फावुशुंग के पीछे प्रकट हो गए थे। यह तुम हो? अचानक जब रसातल दानव भगवान एक बड़ा हाथ बनाने और उन दोनों को पकड़ने वाला था, उसने येज़िवेन को पहचान लिया। हा हा हा, मैंने वास्तव में बेकार खोज में लोहे के जूते पहने हैं और पाया संयोगवश। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख खंड, जिसे मैं इतने लंबे समय से खोज रहा था, वास्तव में इस समय यहाँ दिखाई देगा। मैं वास्तव में स्वर्ग से धन्य हूँ। इस अवधि के दौरान वह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख खंड को एकत्रित करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। हालांकि उसके हाथों में आधे से अधिक था, यह केवल एक टुकड़ा था।
एक बड़ा टुकड़ा पूरे यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के बिना वह वास्तव में जीवन और मृत्यु को समझने में सक्षम नहीं होगा, और वह वास्तव में उस चरण को पार करने में सक्षम नहीं होगा। वह नहीं जानता था कि वास्तव में उस कदम को पार करने में कितना समय लगेगा, लेकिन अगर उसके पास यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख होता तो वह थोड़े समय में उस दायरे में कदम रखने में सक्षम होता। उस समय प्राचीन जंगल और दानव क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के साथ वह वास्तव में पूरी दुनिया में अकेला होगा। वह इस समय कैसे आनंदित नहीं हो सकता था। जमाना। इस समय रसातल दानव भगवान जोर से चिल्लाया। अचानक येजिवेन ने महसूस किया कि कानून की एक भयानक शक्ति उसके शरीर को उलझा रही है और तुरंत उसे ठंडक पहुंचा रही है। रसातल दानव भगवान भी करीब और करीब आ रहा था, लगभग एक पल में पकड़ रहा था। वे दोनों रसातल दानव भगवान की भारी सांस को भी महसूस कर सकते थे। येजिवेन, मुझे इस बार खेद है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें और मुझे एक साथ मरने के लिए फंसाऊंगा। फावुशुंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरा अभी मरने का इरादा नहीं है। येशिवेन जोर से चिल्लाए। अचानक उसके शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति उबल पड़ी और अंतहीन सुनहरी रोशनी उसके शरीर के चारों ओर कवच के टुकड़ों में बदल गई। एक पल में येजिवेन, जो मूल रूप से हिलने डुलने में असमर्थ था, उस पल में फिर से छलांग लगा दी। हुश! येजिवेन का शरीर, जो कि जगह पर जम गया था, एक पल में उड़ गया। उसने सैकड़ों मील दूर एक अत्यंत तेज गति से उड़ान भरी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि येजिवेन, जो जगह जगह जमी हुई थी, में इस समय भी इतनी ताकत होगी। वह एक झटके में उड़ गया था। रसातल दानव मास्टर सहित उसके पीछे के राक्षस इस समय पूरी तरह से स्तब्ध थे। यह उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। रसातल दानव मास्टर के दबाव में येजिवेन वास्तव में मुक्त हो सकता था। उसके शरीर पर मेचा की वह परत क्या थी? लेकिन इस समय हर कोई बहुत देर तक अचंभे में नहीं रहा। आखिरकार वे सभी अनुभवी विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से रसातल दानव भगवान, जिन्होंने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया की और उनका पीछा किया। उसके पीछे येजिवेन ने सुनहरे पंखों का एक जोड़ा फैलाया और फिर से उड़ गई, एक बार फिर रसातल दानव मास्टर को पीछे छोड़ते हुए। वे दोनों अत्यंत तेज थे, लगातार शून्य को चीरकर दूर भाग रहे थे। दोनों के गायब होते ही पीछे के राक्षस केवल देख सकते थे। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके और बुदबुदाए, यह कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह रसातल दानव मास्टर है। यह मानव रसातल दानव मास्टर की खोज से कैसे बच सकता है? इतनी तेज गति तकनीक, यह मानव की गति तकनीक इतनी तेज है। यह बिजली की तरह तेज है। भले ही यह रसातल दानव मास्टर का एक आत्मा अवतार है, यह अभी भी थोड़ा बहुत भयानक है। इस समय एक राक्षस ने सच्चाई का खुलासा किया। यह रसातल दानव मास्टर का सिर्फ एक आत्मा अवतार था। और इस समय येजिवेन, जो पहले ही हजारों मील दूर गायब हो चुका था, को भी इसका एहसास हुआ। उसके पीछे रसातल दानव मास्टर उसकी कल्पना से थोड़ा कमजोर था। जब उसने पहली बार उसे देखा तो वह एक चींटी की तरह भयानक नहीं रह गया था। हालांकि वह पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। अगर वह ध्यान से वापस उस दृश्य को याद करता तो वह अभी भी अजेयता के अत्याचारी और भयानक दृश्य को महसूस कर सकता था। यहाँ तक उसका वर्तमान भी एबिस दानव मास्टर के लिए एक मैच नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह केवल एक आत्मिक देहधारण था? येजिवेन के पास तुरंत एक योजना थी। यही एकमात्र संभावना थी। यदि एबिस दानव मास्टर के पास केवल इस तरह की ताकत थी, तो वह कई बार इंपीरियल कोर्ट की रक्षा पंक्ति को कैसे तोड़ सकता था और मानव जाति की ठोस रक्षा रेखा को तोड़ सकता था। इस स्तर की ताकत युद्ध के मैदान में खुद को बचाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अगर वे रॉयल कोर्ट जैसे एक विशाल पर हमला करना चाहते थे तो यह असंभव था। लेकिन फिर भी सिर्फ एक आत्मा अवतार ही येजिवेन का पीछा कर सकता था, जो मेचा पहनने के बाद शीर्ष स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकता था। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक था। प्राचीन उजाड़ क्षेत्र में ऐसी शक्ति को केवल राजा क्षेत्र के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है। वे स्वर्ग क्षेत्र से ऊपर थे लेकिन अगले क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। वे अभी भी पीक हेवन दायरे में थे, लेकिन सामान्य पीक हेवन दायरे के विशेषज्ञों को आसानी से कुचल सकते थे। यह स्वर्ग क्षेत्र शिखर का तथाकथित किंग डिवीजन था। इस स्तर के विशेषज्ञ सामान्य स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों से बहुत आगे निकल गए। उसने दानव राजा जियुयंग, कुनपेंग और ये कबीले के भगवान को देखा था। वे सभी इस स्तर के भयानक विशेषज्ञ थे। वे अगले क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे, लेकिन वे इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए काफी शक्तिशाली थे। वे युद्ध के मैदान में किसी भी दुश्मन को कुचलने के लिए काफी शक्तिशाली थे। हालांकि इस स्तर की ताकत मजबूत थी, यह एबिस दानव मास्टर के युद्ध रिकॉर्ड की तुलना में कुछ भी नहीं थी। लेकिन अगर यह सिर्फ एक आत्मा का अवतार होता तो यह समझ में आता। और एक आत्मा अवतार वास्तव में विभिन्न गुटों के नेताओं के बराबर था। इस रसातल दानव मास्टर की ताकत बस अथाह थी। येशिवेन की समझ का उपयोग करते हुए वह एक कीड़े की तरह था। उनके प्रकटन ने मानव जाति और अन्य जातियों के साथ साथ दानव जाति के बीच संतुलन को तोड़ दिया।
रसातल दानव मास्टर को प्रतिबंधित करने वाला कोई नहीं था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मानव जाति के पास अभी भी कुछ राजा हथियार हैं जो मानव राजाओं द्वारा रसातल दानव मास्टर को मुश्किल से रोकने के लिए पीछे छोड़ दिए गए थे, तो रॉयल कोर्ट की रक्षा पंक्ति को अकेले उसके माध्यम से छेद दिया गया होता। रसातल दानव भगवान पहले से ही पिछले दानव आक्रमण के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। उस समय उजाड़ युग के विभिन्न गुट केवल रसातल दानव भगवान को सील कर सकते थे, लेकिन उसे मार नहीं सकते थे। इन अनगिनत वर्षों में उसकी ताकत और भी मजबूत हो गई थी और उसकी साधना एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि वर्तमान मानव जाति की तुलना 4 मानव राजाओं और अनगिनत सामंती जागीरदारों के गौरवशाली दृश्य से नहीं की जा सकती थी। ऐसा लगता था कि वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ एक ही रात में गायब हो गए हैं। एक गहरा रहस्य था जो यक्षवेन भी नहीं जानती थी, लेकिन सिर्फ एक आत्मा अवतार से निपटना पहले से ही इतना कठिन था। यह स्वर्ग क्षेत्र के शिखर के बीच एक राजा का पद था। ये ऐसा कुछ नहीं था जिससे यक्षवेन इस समय निपट सकती थी। अगर यह व्यवस्था नहीं होती तो यज़िवेन उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ पाती। बूम बूम बूम, रसातल के दानव मास्टर ने यज़िवेन का पीछा किया। वो अपने बड़े हाथों से यक्षवेन को मारने की कोशिश कर रहा था। यज़िवेन को देखना आसान नहीं था। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को पूरा करने की आशा थी। वो यक्षवेन को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। तुरंत एक भयानक शक्ति बह गई, लेकिन यक्षवेन एक लचक की तरह थी। उसकी आकृति टिमटिमाती रहती थी और हर बार जब वह चलता था तो वह गरज और बिजली की शक्ति साथ लाता था। यह ऐसा था जैसे वह टेलीपोर्टिंग कर रहा था और वह रसातल दानव मास्टर की पकड़ से बच गया। हालांकि अंतरिक्ष की शक्ति जादुई थी, रसातल दानव मास्टर के सामने यदि वह अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करता है तो यह एक विशेषज्ञ के सामने दिखावा करने जैसा होगा। इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि रसातल दानव भगवान की साधना पहले से ही अंतरिक्ष की शक्ति के मामले में पूर्णता के चरम पर पहुंच गई थी, बस अपनी अत्याचारी ताकत पर भरोसा करके किसी भी स्थान को उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। यहां तक अगर कोई अंतरिक्ष की गहराई में छिप जाता है तो यह बेकार होगा, क्योंकि उसे तुरंत बाहर निकाल लिया जाएगा। इस समय यज़िवेन बचने के लिए केवल एक चीज पर भरोसा कर सकती थी, वह थी उसकी गति, जो बहुत तेज थी। जाकर मरो, रसातल दानव भगवान दहाड़ता रहा। एक पल में दोनों पक्ष पहले ही हजारों मील दूर गायब हो चुके थे। हालांकि ब्रह्मांड के तारों भरे आकाश में हजारों मील कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड के तारों भरे आसमान के लिए इतनी दूरी कुछ भी नहीं थी। दोनों के बीच मारपीट अभी भी जारी थी। यज़िवेन उस ग्रह तक उड़कर जा सकते थे जहां विभिन्न नस्लें इकट्ठी थीं। इस समय अगर वह रसातल दानव मास्टर को रोकना चाहता था तो यही एकमात्र तरीका था। हुश हुश हुश, यज़िवेन का फिगर चमकता रहा। अपने सुनहरे हाथ में फावुशुंग ने भी यज़िवेन को अतुलनीय झटके से देखा। हालांकि उसने पहले यक्षवेन की गति देखी थी, उस समय यक्षवेन इस स्तर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंची थी। उस समय यज़िवेन आकाशीय क्षेत्र के 9वें स्वर्ग के साथ अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। यद्यपि उस समय वे सभी आकाशीय क्षेत्र के 9वें स्वर्ग के बीच शीर्ष शक्ति केंद्र थे, दिव्य क्षेत्र की तुलना में दिव्य क्षेत्र कुछ भी नहीं था। हुश, जब यज़िवेन की आकृति फिर से दिखाई दी तो वह पहले से ही उस ग्रह के करीब था जहां गठबंधन की बैठक हो रही थी। दोनों पक्षों ने पूरे रास्ते एक दूसरे का पीछा किया, अनगिनत ग्रह अपने पीछे छोड़ गए। लेकिन अब तक यज़िवेन अब भी रसातल दानव मास्टर को लगातार पीछे छोड़ रही थी। आंदोलन की इस तकनीक और ताकत ने फावुशुंग को पूरी तरह से झकझोर दिया। भले ही यह केवल रसातल के दानव गुरु का अवतार था, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता था, यहां तक खुद फावुशुंग भी नहीं कर सकता था, जब तक कि वह एक निश्चित दायरे में नहीं पहुंच जाता। उस समय यह न केवल भागने की समस्या होगी, उसका इरादा एबिस दानव मास्टर के साथ उसी दायरे में लड़ने का भी हो सकता है। रसातल दानव मास्टर ने आखिरकार पीछा करना बंद कर दिया। आखिरकार अगर वह उस ग्रह पर भागना चाहता था जहां गठबंधन एक अवतार के साथ इकट्ठा हुआ था, तो यह अपनी मौत की मांग करने के बराबर था। यह देखकर कि वे अंततः रसातल दानव गुरु से डर गए, उन दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली, विशेष रूप से फावुशुंग। अभी अभी वह अपने जीवन पर टिके रहने के लिए अपनी अंतिम सांस पर भरोसा कर रहा था, एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस समय उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। अब जबकि रसातल दानव मास्टर जानता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे डर है कि वह मुझे अपने लक्ष्यों की सूची में जोड़ देगा। यज़िवेन आत्मनिंदा करते हुए मुस्कुराए। इतनी भयानक आकृति को देखकर किसी को घूरना अच्छी बात नहीं थी। अभी तो उनका आत्मा अवतार ही था। एक सच्चे रसातल शैतान भगवान के लिए यह कहीं अधिक भयानक था। हा, इस दुनिया में उन बड़ी शख्सियतों के अलावा जो दुनिया को हिला सकती हैं, कितने लोग रसातल दानव मास्टर की समझदार आंखों में प्रवेश कर सकते हैं, जो मारने के लिए उसका लक्ष्य बनने में सक्षम है। यज़िवेन आपको प्राचीन काल से पहला माना जा सकता है। टाइम्स है ना एकमात्र स्वर्ग क्षेत्र वास्तव में रसातल दानव मास्टर की तरह एक आकृति बनाई है जो आपको मारना चाहता है।
फावुशुंग साहसपूर्वक हंसे। येजिवेन ने एक पल के लिए सोचा और यह सच लग रहा था, लेकिन उसने कहा, जल्दी या बाद में मैं इसे करूंगा, उसे मेरे हाथ से छुड़ाना ही काफी है दुनिया में मेरा नाम रोशन करने के लिए। फावुशुंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसने येजिवेन को देखा और फिर जोर से हंसा। अभी येजिवेन रसातल दानव मास्टर के हाथों से बचने में सक्षम होने के कारण पहले से ही दुनिया में अपना नाम बताने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसने कहा कि देर सवेर वह इस स्थिति को उल्टा कर देगा। इस समय वह येजिवेन की महत्वाकांक्षा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था, यह उसकी महत्वाकांक्षा से भी अधिक थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह पहले से ही स्वतंत्र और काफी आसान था, कि उसकी महत्वाकांक्षा आसमान से ऊंची थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि येजिवेन उससे भी अधिक अहंकारी लग रहा था। एबिस दानव मास्टर जैसे व्यक्ति के हाथों से बचने में सक्षम होना उसके लिए काफी दूर लग रहा था। फावुशुंग थोड़ी देर के लिए हंसे और क्योंकि उनके शरीर पर लगी चोटें प्रभावित थीं, उन्हें लगातार खांसी आने लगी। मैं दूसरों के लिए कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आपके लिए शायद वह दिन वास्तव में आएगा। हालांकि ऐसी मजेदार चीज हमेशा मुझे गिने। फावुशुंग काफी देर तक खांसते रहे और फिर जवाब दिया, ठीक है, चलो जल्दी से वापस आते हैं और खबर देते हैं। अगर हम रसातल दानव कबीले को अपना रास्ता बनाने देते हैं तो मुझे डर है कि यह मामला वास्तव में बड़ा हो जाएगा। इस समय येजिवेन और फावुशुंग को गए हुए कुछ ही दिन हो चुके थे। दोनों अभी अभी लौटे थे और तुरंत ही अनगिनत निगाहें खींच लीं। वे दोनों मानव जाति के प्रसिद्ध शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। फावुशुंग मानव जाति के 5 टाइकून में से एक थे। येजिवेन ने एक बार मानव जाति के 5 दिग्गजों को हराया था और इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता जीती थी। हाल के वर्षों में उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि वह फीनिक्स संप्रदाय को हराने के बाद जनता के ध्यान में लौट आया था। ये दोनों शुरू से ही कई लोगों के ध्यान का केंद्र रहे थे। हालांकि वे कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। पूरे ग्रह में तरह तरह की अफवाहें और बदनामियां फैल रही थीं। विशेष रूप से विभिन्न नस्लों के विशेषज्ञ बहुत स्पष्ट थे कि वे सीधे एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। युवा पीढ़ी के बीच टकराव ही उनके लिए एक दूसरे की ताकत को परखने का एकमात्र तरीका था। पिछले कुछ दिनों में हालांकि कुछ संप्रदाय और ताकतें इस अवसर का उपयोग अपने व्यक्तिगत वैमनस्य को निपटाने के लिए कर रही थीं, लेकिन यह धीरे धीरे युवा पीढ़ी के लिए मंच बन गया था। विभिन्न नस्लों के अधिक से अधिक शीर्ष प्रतिभाएं लड़ाई में शामिल हो गए थे। शुरुआत में निचले स्तर के जीनियस ही लड़ाई में शामिल हुए थे। हालांकि लड़ाई जल्द ही उन शीर्ष प्रतिभाओं के स्तर तक पहुंच गई। मानव जाति की ओर से संसार भर में विख्यात 5 दैत्यों ने भी उन्हें भड़काना प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान दोनों गायब हो गए थे। हर कोई नहीं जानता था कि उनका अपना मिशन था, इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के कई समर्थकों का मानना कि वे जरूर छिप गए होंगे, नहीं तो वे इस समय कैसे गायब हो सकते थे। इस सिद्धांत के कई समर्थक थे, विशेष रूप से विभिन्न नस्लों के विशेषज्ञ जो उन दोनों को चुनौती देना चाहते थे। इस समय उन दोनों को न पाकर वे काफी उदास थे, इसलिए उन्होंने तरह तरह की भद्दी टिप्पणियां की। हालांकि मानव जाति के युवा प्रतिभाएं बहुत व्यथित थे और बाहर आकर इन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन ताकत के मामले में उनके पास अत्यधिक लाभ नहीं था। विशेष रूप से जिन लोगों ने उन दोनों को चुनौती देने का साहस किया वे युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। इसलिए भले ही मानव जाति के युवा प्रतिभाओं ने कार्रवाई की, उनके जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। ऐसे में ये दोनों और भी लोगों का फोकस बन गए थे। वे अभी ग्रह की गहराई में लौट आए थे और युवा पीढ़ी के कुछ शीर्ष आंकड़ों को तुरंत आकर्षित किया। वे सभी प्रसिद्ध शख्सियतें थीं जिन्होंने सोरिंग ड्रैगन लिस्ट में अपना नाम बनाया था। लोगों के एक समूह ने सीधे येजिवेन और फावुशुंग को दरवाजे पर रोक दिया। उनमें 3 विशेषज्ञ थे, द डेमन रेस, 100 क्लैन एलायंस और सी रेस। प्रत्येक का नेतृत्व एक विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। उनके पीछे विभिन्न जातियों के अनेक विशेषज्ञ थे। इस दौरान इन तीनों विशेषज्ञों ने मानव जाति के कई प्रसिद्ध विशेषज्ञों को मात दी थी। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे। इस समय उन्हें अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा था। फावुशुंग मानव जाति के 5 टाइकून में से एक थे। हालांकि येजिवेन का नाम इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन यह उसे दुनिया में प्रसिद्ध करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि उसने कुछ महीने पहले फीनिक्स संप्रदाय को हराया था। येजिवेन ने प्रत्येक जाति के विशेषज्ञों पर एक नज़र डाली। उनमें से 3 प्रमुख विशेषज्ञों से वह विशेष रूप से परिचित थे। आखिरकार वे अपनी अपनी जातियों के शीर्षस्थ जीनियस थे। उसकी नज़र एक सफ़ेद लबादे वाले युवक पर पड़ी। उनके चेहरे पर थोड़ा अहंकार और तिरस्कार था। भले ही उसका प्रतिद्वंदी येजिवेन ही क्यों न हो, उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं था। दानव कबीले की गु युवानबाई एक प्रसिद्ध प्रतिभा थी जो शायद ही कभी दानव कबीले में दिखाई देती थी। इतनी कम उम्र में ही उनका नाम दानव वंश को हिलाकर रख चुका था। कई साल पहले उनका नाम इतना गुंजायमान था कि वह दानव कुल से निकलकर फैल गया था। इंसानों के बीच भी हर कोई उनके नाम से वाकिफ था। गु युवानबाई के बगल में सी रेस की एक बेहद खूबसूरत महिला थी।
उसके चारों ओर एक ठंडी आभा थी और उसके माथे पर तराजू सी रेस के सदस्य के रूप में उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्हें सी रेस के बीच एक अजेय महिला कहा जाता था। उसका नाम वेन किंग सी था। वह अपने जीवन में केवल एक बार पराजित हुई थी और यह हाल के वर्षों में था जब वह महासागर सम्राट द्वारा पराजित हुई थी। यहाँ तक बाई शियाशिंग जैसे एक खुफिया टाइकून ने भी उस लड़ाई पर पूरा ध्यान दिया। यह सी रेस के युवा और पुराने प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई थी। उस लड़ाई के बाद महासागर सम्राट प्रसिद्ध हो गया और वह सी रेस की युवा पीढ़ी के टाइकून में से एक बन गया। उसकी प्रतिष्ठा फावुशुंग तक पहुंच रही थी, जो हमेशा उससे ऊपर था। वेन किंग सी की खूबसूरत निगाहें फावुशुंग पर टिकी थीं। उसकी टकटकी 10,000 साल पुराने बर्फ के जोड़े की तरह थी जो किसी को भी पल भर में जम सकती थी। जब से वह महासागर सम्राट द्वारा पराजित हुई थी, तब से वह कठिनाइयों का सामना कर रही थी और लगन से खेती कर रही थी। पुरानी पीढ़ी की प्रतिभा के रूप में महासागर सम्राट द्वारा पराजित होना उसके लिए बहुत अपमान की बात थी। संयोग से यह गठबंधन की बैठक का अवसर था। वह फावुशुंग का उपयोग यह साबित करने के लिए करेगी कि वह अभी भी सी रेस के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थी और यहाँ तक महासागर सम्राट की भी उससे तुलना नहीं की जा सकती थी। इन वर्षों में फावुशुंग को हिडन ड्रैगन सूची और बढ़ते ड्रैगन सूची में हमेशा फावुशुंग से कम स्थान दिया गया था, जैसा कि बाई शियाशिंग द्वारा आंका गया था। अगर वह फावुशुंग को हरा सकती है तो सभी को पता चल जाएगा कि वह महासागर सम्राट से ज्यादा मजबूत थी। वेन किंग सी के बगल में 100 दौड़ के गठबंधन के विशेषज्ञ गहरे रंग की त्वचा वाले एक मजबूत व्यक्ति थे। वह मनुष्य से अलग नहीं दिखता था, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी पूंछ थी। यह मजबूत और शक्तिशाली था और यह एक तेज ब्लेड की तरह शून्य में झूलता रहा, आकाश को चीरता रहा। स्थानिक दरारें उसके पीछे उठती और गिरती रहीं। यह क्यूई वीमिंग था, बेली कबीले का एक भयानक प्राणी, 100 दौड़ गठबंधन के 10 शाही कुलों में से एक। यह कबीला 100 रेस एलायंस में भी प्रसिद्ध था और क्यूई वीमिंग जियागो कबीले और उत्तरी पर्वत कबीले से नीच नहीं था। उनके पास कई विशेषज्ञ थे और उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली कबीला कहा जा सकता था। तुम तीनों क्या चाहते हो? येकशिवेन ने उन तीनों की तरफ ठंडी निगाह से देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपने फीनिक्स संप्रदाय को हरा दिया है और घमंड से बोला है। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने मजबूत हैं। सबसे पहले बोलने वाले गु युवानबाई थे। वह असाधारण जन्म का था, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा अत्यंत असाधारण थी और उसकी वंशावली महान थी। इस समय उन्होंने किसी को भी गंभीरता से नहीं लिया। भले ही वह 10 महान दानव राजा कुलों में से कोई हो, उसने वास्तव में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस करते हैं? मैंने लंबे समय से आपके नाम के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि आप इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन थे। मैं मानव कबीले के चैंपियन के साथ भी लड़ना चाहता हूँ। वेन क्विंसी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन इसने लोगों को गर्माहट का एहसास नहीं कराया, बल्कि इसने उन्हें और भी ठंडा महसूस कराया। मेरे पास और कोई कारण नहीं है, मैं बस तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। बेली यी ने ढीठ भाव से कहा, मैं लंबे समय से तुम्हें एक आंख की किरकिरी के रूप में देख रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसके योग्य होने के लिए कितने मजबूत हो। मुझे सबक सिखाओ। तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? दफा हो जाओ, मेरे पास अब तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। उनकी राय में इस समय उच्च अधिकारी को सूचित करना अधिक महत्वपूर्ण था। यदि शैतान वंश सफल हुआ तो यह एक बड़ी समस्या होगी। बाकियों के लिए तो यह केवल एक तुच्छ मामला था, विशेष रूप से इन लोगों का व्यवहार। उनकी नज़र में यह बिल्कुल बच्चों के खेल जैसा था। एक बच्चे का खेल। 3 अद्वितीय प्रतिभाओं के पीछे लोगों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। ये जिवेन की नज़र में उनकी चुनौती बच्चों का खेल थी। उनके लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। उन्होंने वास्तव में उन्हें बच्चों के खेल के रूप में वर्णित करने का साहस किया। क्रोध, बेकाबू क्रोध। तुम बच्चे, तुम्हारी इतनी घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सबसे पहले कहने वाले हो कि मैं घर खेल रहा हूँ। बेली यी, जिनका स्वभाव खराब था, गुस्से में बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। यह बच्चों का खेल है या नहीं, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। वेन किंगसी की आंखें लगातार निगल रही थीं और एक डरावनी ठंडी रोशनी छोड़ रही थीं। उसकी आभा धीरे धीरे छूट रही थी। एक चुने, एक बच्चे का खेल, गु युवानबाई ने ठंडेपन से कहा। येकशिवेन के शब्दों ने उसके दिल में गुस्सा पूरी तरह से भड़का दिया था। दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। येकशिवेन कुछ भी कहने में बहुत आलसी थी। उन्होंने सीधे फावुशुंग का समर्थन किया और ग्रह की गहराई की ओर चल पड़े। फावुशुंग को स्वस्थ होने के लिए एक शांत जगह की जरूरत थी। एक बच्चे का खेल, मुझे कहना होगा, मैं तुम्हें अब और भी ज्यादा पसंद नहीं करता। बेली यी ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर क्षैतिज रूप से येजिवेन के सामने आ गया, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। येजिवेन ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम एक तरफ नहीं हटोगे।
ये जिवेन की आंखों में एक दबी हुई रोशनी चमक उठी। तुम्हें पीटा? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बेली यी को तुरंत गुस्सा आ गया। उसे पहले कभी इस तरह से नीचे नहीं देखा गया था। एक पल में वह चला गया। उसकी मीनार जैसी आकृति ये शिवेन की ओर बह गई। यह इतनी तेज थी कि कई लोगों के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। उन्होंने बेली यी की मुट्ठी को ये शिवेन की ओर बढ़ते हुए देखा। यह उनके विशाल शरीर से बिल्कुल अलग था। कोई नहीं बता सकता था कि इतने विशाल शरीर में वास्तव में इतनी तेज गति समाहित है। बूम! पंच अपने साथ गड़गड़ाहट की आवाज लाया। अनगिनत कानून हवा में नाच रहे थे। यह सिर्फ एक मुक्का था, लेकिन यह अपने साथ एक विश्व विनाशकारी आभा लेकर आया। प्रारंभिक चरण दिव्य क्षेत्र की साधना पूरी तरह से प्रदर्शित की गई थी और यह अतुलनीय रूप से भयानक थी। वह वास्तव में 100 क्लैन एलायंस में युवा पीढ़ी के नेताओं में से एक थे। बस यही साधना ही उसके लिए सबको हेय दृष्टि से देखने के लिए काफी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने शुरू से ही एक शिवेन को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी मुट्ठी पर अद्वितीय शक्ति एक शानदार चमक के साथ खिल उठी और यह तुरंत ये जिवेन के शरीर पर आ गई। यह बहुत तेज था और इसने एक इंद्रधनुष उड़ाया जिससे आकाश भर गया। बूम! बड़ी गर्जना हुई। बेली यी के हाथ की तरह फटी हुई मुट्ठी वास्तव में ये जिवेन द्वारा एक पल में अवरुद्ध कर दी गई थी। ये शिवेन ने उसे ठंडेपन से देखा। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। यह कैसे संभव है? बेली यी दहाड़ा। इस समय उसने अपने पैर पर फिर से वार किया और अपने शरीर को घुमाते हुए उसने ये शिवेन के सिर की ओर लात मारी। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसकी लात ने वास्तव में पूरे अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि उसका भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली था। यह बस अतुलनीय था। एक त्वरित और तत्काल झटका। ये जिवेन हिले भी नहीं। इससे पहले कि उसकी किक एक शिवेन को लगती, उसने अचानक अपना पैर एक प्राचीन कड़ाही पर उठा लिया। बजना! धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। तावीज कड़ाही पर चमके और एक भयानक बल ने बेली यी को तुरंत उड़ते हुए भेजा। बस इतना ही। फिर मेरे पास एक साथ आओ। बस इतना ही। तब तुम लोग मेरे पास एक साथ आ सकते हो। ये जिवेन के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। क्या मैंने अभी गलत सुना? वह वास्तव में चाहता है कि हर कोई एक साथ मेरे पास आए। क्या वह पागल है? मुझे लगता है कि उसने अपना दिमाग खो दिया होगा। वह वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत करता है। यह मानव बववा बहुत घमंडी है। वह वास्तव में हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। ये जिवेन के अभिमानी शब्दों के सामने कई विशेषज्ञ अचानक हंगामे में लग गए और तुरंत चर्चा करने लगे। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम में 3 के खिलाफ 1 से लड़ने की क्षमता है क्योंकि तुमने मुझसे एक मुक्का लिया है? मुझे लगता है कि तुम बहुत घमंडी नहीं हो। मैं अकेला ही तुम्हें हरा सकता हूँ। बेली यी ने गुस्से में कहा। वह हमेशा अहंकारी और निरंकुश था, दूसरों को अपनी आंखों में नहीं डालता था। कब से एक साधारण इंसान ने उसे अपनी आंखों में न डालने का साहस किया? नीचे देखे जाने के इस एहसास ने उसे तुरंत विस्फोट कर दिया। वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह मूल रूप से ये शिवेन को खोजने आया था क्योंकि उसने ये शिवेन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। उसने केवल यही सोचा था कि उसने ये शिवेन को नीचे नहीं देखा, लेकिन ये शिवेन ने वास्तव में उसे नीचा दिखाने का साहस किया। यह बिल्कुल असहनीय था। उनके शरीर पर आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। उसकी आभा राक्षसी थी, मानो अनगिनत देवता उसके पीछे प्रकट हो गए हों। एक हेवन पैरागॉन विशेषज्ञ के रूप में उसके पास अभी भी इतनी ताकत थी। भयानक आभा ने तुरंत पूरे स्थान को दबा दिया। भले ही उपस्थित सभी लोग विभिन्न कुलों के शीर्ष विशेषज्ञ थे, फिर भी वे इस समय दबाव महसूस कर रहे थे। बेली यी विशेषज्ञों से भरे बेली कबीले से बाहर खड़े होने में सक्षम थे। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सबकी एक जैसी भावना थी। बेली यी बस एक अधिपति का पुनर्जन्म था। असाधारण प्रतिभाएं सभी उसके सामने तैरते बादल थे। वे बिल्कुल भी उसके समान ही उल्लेख किए जाने के योग्य नहीं थे। वह दुनिया के सच्चे अधिपति थे। स्वर्ग पैरागॉन दायरे के नियम तुरंत प्रकट हुए। प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में हेवन पैरागॉन विशेषज्ञ भी अधिपति थे। यह अकारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवन पैरागॉन के विशेषज्ञों के पास वास्तव में इतनी ताकत थी। अचानक वह हिल गया। हल्की सी हलचल से ही आकाश ढह गया और धरती फट गई। यह प्रलय का दृश्य था। सारा आकाश उनके दबंग कानूनों को झेल नहीं सका और सीधे धराशायी हो गया। यह ग्रह का वातावरण था। हालांकि यहाँ अंतरिक्ष को सुदृढ़ किया गया था, इसकी तुलना ग्रह के अंदर से नहीं की जा सकती थी। उल्लेख नहीं है, जो लड़ रहा था वह पहले से ही स्वर्ग पैरागॉन दायरे में था। इस समय कई दिव्य इंद्रियों ने स्कैन किया। हर बार एक स्वर्ग पैरागॉन क्षेत्र विशेषज्ञ लड़े, यह देखने के लिए कई लोगों की इच्छा को आकर्षित करेगा। यहाँ तक अगर एक छोटे बल के नेता ने एक चाल चली, तो यह एक स्वर्ग पैरागॉन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं होगा। जहाँ तक ताकतों के हेवन पैरागॉन दायरे के विशेषज्ञों की बात है, तो वे कोई कदम नहीं उठाएंगे। हेवन पैरागॉन दायरे के विशेषज्ञ जो इस समय एक चाल चलेंगे, उन्हें बड़ी ताकतों और नस्लों के शीर्ष प्रतिभाशाली होने चाहिए। कितना शक्तिशाली आभा है!
यह 100 क्लान एलायंस के बेली कबीले का शीर्ष जीनियस है, बेली यी। ऐसा कहा जाता है कि जब वह छोटा था तब उसने असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक प्राचीन अधिपति का पुनर्जन्म है। उसकी ताकत असाधारण है। इस बार जो युवा पीढ़ी आई है उनमें उसकी ताकत निश्चित रूप से शीर्ष पर पहुंचने के लिए काफी है। कौन है जो उससे लड़ रहा है? बेली यी को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए यह व्यक्ति सरल नहीं है। ऐसे लोग भी थे जो ये शिवेन की पहचान के बारे में उत्सुक थे। वे नहीं जानते थे कि यह व्यक्ति कौन है। वह वास्तव में बेली यी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम लग रहा था। वो शख्स जाना पहचाना लग रहा है। अब याद आया, क्या यह हमारी मानव जाति की इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता चैंपियन ये ज़िवेन नहीं है? पूरे 10 साल चुप रहने के बाद मैंने सुना कि कुछ समय पहले उसने फीनिक्स कबीले के एक शीर्ष प्रतिभा को हराया और अपनी वापसी की घोषणा की। उद्धरण चिन्ह। उसने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की प्रतिभा को हरा दिया। क्या यह सच है? वे घमंडी और अलग थलग फीनिक्स कैसे इस व्यक्ति को इतनी आसानी से जाने दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। इसमें इतना अजीब क्या है? मैंने सुना है कि उस समय के दौरान प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की प्रतिभा भी बेहद अहंकारी थी। वह हर जगह चुनौती देने के लिए लोगों की तलाश में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में वो ये शिवेन से हार जाएगा। मैंने सोचा था कि 5 बड़े शॉट कार्रवाई करेंगे। अंत में सिर्फ ये शिवेन ने उसे हरा दिया और उसका हेलमेट और कवच फेंक दिया। देखते ही देखते काफी चर्चा हो गई। इस समय हर किसी की चर्चा का ध्यान ये ज़िवेन पर था, जो बेली यी को देख रहा था, जो उसकी ओर दौड़ रहा था। ताकत के मामले में बेली यी वास्तव में एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। वह बड़ा अत्याचारी था। बूम! बेली यी ने जिस मुट्ठी की ऊर्जा का विस्फोट किया, उसने तुरंत हजारों मुट्ठी ऊर्जा का निर्माण किया। मुक्केबाजी की तकनीक के नियम तुरंत मुक्केबाजी की तकनीक के प्रवाह में संघनित हो गए, जो पूरे आकाश को नष्ट करना चाहते थे। बेली यी की साधना और मुट्ठी भर तकनीक में उपलब्धियां धरती को हिला देने वाले स्तर तक पहुंच गई थीं। कोई देख सकता था कि जब उसने अपनी चाल चली तो उसकी खेती उन पुरानी प्राचीन वस्तुओं से कमतर नहीं थी। वह बड़ा अत्याचारी था। ऐसी परिस्थितियों में तुरंत ही ये शिवेन के शरीर से एक फरिश्ता निकला। यह दूत प्रतापी और शक्तिशाली था। यह अनगिनत कानूनों से संघनित था और एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा लिए हुए था। उनकी शक्ल बिल्कुल साफ नहीं देखी जा सकती थी। एक ही पल में इस देवदूत के हाथ की लंबी तलवार ने आकाश को भर देने वाली तलवार की तकनीक की धार को गिरा दिया। निर्णय की तलवार। बूम! मुट्ठी की ऊर्जा और तलवारबाजी की धार एक दूसरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह अत्यंत भयानक था और एक आश्चर्यजनक टक्कर हुई। प्रकाश की रंगीन किरणें पल भर में बह गईं। ये ज़िवेन की तलवारबाजी के सामने बेली यी की मुट्ठी की ऊर्जा एक पल में ढह गई और बिखर गई। अंतरिक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बेली यी ने अपनी मुट्ठी घुमाई और तलवार की तकनीक की धार का विरोध करने के लिए और भी अधिक मुट्ठी ऊर्जा का विस्फोट किया। वह सैकड़ों मील दूर पीछे हटता रहा। ये ज़िवेन, यह एक जघन्य अपराध है। आपने वास्तव में डेमन रेस की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का साहस किया। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का अपराध है? बेली यी चिल्लाया। अपराध? मैंने कौन सा अपराध किया है? मैंने अभी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। दुनिया में मार्शल आर्ट में कोई अच्छाई या बुराई नहीं है। कुंजी यह है कि किस तरह का व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है। क्या तुम यह भी नहीं समझते? आप वास्तव में मुझसे अपनी तुलना करना चाहते हैं। आप अभी भी इससे दूर हैं। ये ज़िवेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। तो क्या हुआ अगर उसने दानव जाति की मार्शल आर्ट का अभ्यास किया? मुझे दोषी ठहराने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? मुझे लगता है कि तुम बहुत नासमझ हो। मरना! मैं आज आपको बता दूंगा कि आप सिर्फ घर खेल रहे हैं। आप एक वास्तविक विशेषज्ञ से बिल्कुल भी नहीं मिले। ये शिवेन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में दूरी पार कर ली। वह सीधे बेली यी के सामने पहुंचे। उसके पीछे भारी रूप से घायल फा वुशुन को 9 ड्रैगन्स काल्ड्रॉन द्वारा संरक्षित किया गया था। इस तरह के एक परम हथियार की सुरक्षा के साथ, चाहे कितनी भी शॉकवेव्स क्यों न हो, भले ही लड़ाई उसके ठीक बगल में शुरू हो, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फा वुशुन इस समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। किसी भी तरह से वह किसी भी वास्तविक हमले का सामना नहीं कर सकता था। उसके पीछे का दूत अधिक से अधिक प्रतापी होता गया। शायद यह इसलिए था क्योंकि पतित देवदूत कभी देवदूत हुआ करते थे। भले ही वे गिर गए थे, फिर भी उनकी मार्शल आर्ट असाधारण रूप से शानदार और विशाल थी। अचानक पतित देवदूत ने अपनी तलवार से वार किया, जिससे एक भयानक सफेद रोशनी सामने आई। यह ऐसा था जैसे आसमान में एक सफेद इंद्रधनुष छा गया हो। बेली यी की ओर दौड़ते ही इसने तुरंत आकाश को रोशन कर दिया। एक विशाल तलवार जाल बनाने के लिए अनगिनत तलवार रोशनी शून्य में आपस में जुड़ी हुई हैं। इसने तुरंत बेली यी को घेर लिया। मेरे लिए तोड़ो, मेरे लिए तोड़ो! पीछे हटते ही बेली यी गुस्से से दहाड़ा। जोर से दहाड़ते हुए उसने अचानक मुक्का मारा। अनगिनत सफेद रोशनी बह गई। उनके शरीर पर आभा भी एक पल में आसमान छू गई। उनका कद भी कुछ बढ़ गया था।
अंतहीन मुट्ठी ऊर्जा उड़ गई, पूरे आकाश में तलवार के जाल को चकनाचूर कर देना चाहती थी। गड़गड़ाहट। मुट्ठी की ऊर्जा और तलवार की रोशनी ने एक दूसरे का गला घोंट दिया, दोनों में से कोई भी दूसरे को 1 इंच भी नहीं दे रहा था। हालांकि ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि गतिरोध की स्थिति थोड़ी देर के लिए ही बनी रही, फिर मुट्ठी की ऊर्जा पूरी तरह से ढह गई। ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि गतिरोध की स्थिति थोड़ी देर के लिए ही बनी रही। दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ की मुट्ठी की ऊर्जा ये ज़िवेन के एक भी झटके का सामना नहीं कर सकती थी। अनगिनत तलवार की रोशनी शून्य में फैल गई और बेलीगी के शरीर में तुरंत विस्फोट हो गया। टकराना। इस भयानक बल द्वारा बेलीगी को तुरंत नष्ट कर दिया गया। उसके शरीर पर आभा का कवच एक पल में लगभग पूरी तरह से बिखर गया था। कश। बेलीगी ने सीधे मुंह से खून निकाला। उसका पूरा शरीर उल्का की तरह था, जैसे वह तुरंत उड़ गया। न केवल वह मुट्ठी की ऊर्जा और तलवार की रोशनी के बीच की लड़ाई में पूरी तरह से दबा दिया गया था, यहाँ तक जिस ताकत पर उसे इतना गर्व था, वह भी एक शिवेन की भयानक ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। उसे सीधे उड़ा दिया गया। टक्कर के कारण अनगिनत वायु प्रवाह सीधे वापस परावर्तित हो गए, जिससे ये ज़िवेन के कपड़े हवा में लहरा गए। यह एक तेज हवा में बदल गया, जिससे उसके बाल हवा में उड़ गए। उसने बस अपनी आंखें मूंद लीं, बेलीगी को देखा और ठंडेपन से कहा, बेली कबीले का एक जीनियस केवल इस स्तर पर, जैसा कि अपेक्षित था, यह घर खेलने के स्तर पर ही है। उद्धरण चिन्ह। इस समय ये ज़िवेन ने अन्य 2 लोगों और उनके पीछे 2 कुलों के विशेषज्ञों को देखा। फिर उन्होंने कहा, आप मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं? मेरे पास एक साथ आओ ताकि मैं अपना समय बर्बाद न करूं। मैं बहुत व्यस्त हूं। मेरे पास तुम्हारे साथ घरेलू खेल खेलने का समय नहीं है। ये ज़िवेन के शब्दों ने तुरंत दोनों लोगों के चेहरे लाल कर दिए। वे इतने क्रोधित थे कि ये शिवेन के कटु शब्दों के कारण उनके सिर के 7 छिद्रों से लगभग खून बहने लगा था। उनकी चुनौती ने वास्तव में ये शिवेन की आंखों में ऐसा प्रभाव डाला। हालांकि इस समय बेलीगी के साथ हुई घटना के बाद, हालांकि दोनों को अभी भी अपने आप पर भरोसा था, फिर भी वे ये ज़िवेन को कैसे नीचा दिखा सकते थे। और अभी दोनों बोलने ही वाले थे कि अचानक दूर से एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। ये ज़िवेन, मैं चाहता हूं कि तुम मरो, मरो। एक जोर की गर्जना आकाश में दौड़ी। बेलीगी का शरीर एक मजबूत आभा देता रहा। उसके बाल हवा में नाच रहे थे और वह एक राक्षस की तरह लग रहा था जो नरक से निकला हो। होंग होंग होंग। उसके शरीर पर आभा मंडलियों में बह गई। पहले की तुलना में यह मध्यवर्ती आकाशीय क्षेत्र के और भी करीब था। कोई कह सकता है कि यह बहुत मजबूत था। यह बेलीगी थोड़ा मजबूत हो गया है। वह इंटरमीडिएट सेलेस्टियल दायरे से कुछ ही कदम दूर है। वह बहुत मजबूत है। बेलीगी बहुत मजबूत है। क्या ये ज़िवेन नहीं है जो आसानी से बेलीगी को कुचल सकती है, और भी भयानक युवा पीढ़ी के ये विशेषज्ञ अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। काश हम पुरानी पीढ़ी के लोग अभी भी अपना समय बर्बाद कर रहे होते। क्या वास्तव में अमरत्व की कोई आशा नहीं है? देखो, बेलीगी चल रही है भीड़ के शोरगुल के बीच। मूर्ख, ये ज़िवेन ने शांति से कहा, क्या आपको हमारे बीच की खाई का एहसास नहीं है? क्या मजाक है? घमंडी होना बंद करो। बेलीगी चिल्लाया, उसकी आवाज़ सभी दिशाओं में गूंज रही थी। वह एक अधिपति की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदने वाला था। इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय करने वाला है। उसकी ताकत और मजबूत होती जा रही थी। उसके शरीर के चारों ओर कई नियम ऊपर नीचे हो रहे थे। मेरे लिए तोड़ो। वो सीधे एक शिवेन के सामने पहुंचा। वह बहुत तेज था और उसकी कृपाण सीधे अंदर जा घुसी। उसके हाथों ने सीधे अनगिनत सुनहरी रोशनी को बाहर निकाल दिया, साथ ही अनगिनत फाड़ने वाले सिद्धांतों के साथ। वह ये ज़िवेन को हवा में टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। अभी अभी ये ज़िवेन ने उसे आसानी से हरा दिया और उसके चारों ओर खेला। यह बहुत बड़ा अपमान था और वह इसे अब और नहीं सह सकता था। वह भूत की नाई आया और आकाश से बिजली कौंधने की नाई चला गया। उसकी गति अत्यंत तेज थी, पहले से भी तेज। आम लोगों की नज़र में वह पहले से ही बेहद तेज था। हालांकि ये शिवेन की गति और भी तेज थी। उस समय ये ज़िवेन ने अपना हाथ उठाया और सीधे एक इशारे से उसे रोक दिया। डांग। इस बेहद तेज हमले को ये शिवेन ने रोक दिया था। आप केवल इस स्तर पर हैं। यह मेरे खिलाफ बेकार है। ये ज़िवेन ने बेलीगी के हमले को पीछे धकेलते हुए कहा। बेलीगी की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत थी। फीनिक्स संप्रदाय की तुलना में वह निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली था। यदि यह पिछला एक शिवेन होता तो उसे बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता और सिर दर्द होता, लेकिन मौजूदा ये ज़िवेन के लिए बेलीगी की ताकत उसके लिए जरा सा भी खतरा नहीं थी। मेरी तलवार देखो, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये ज़िवेन ने एक ऊंची और स्पष्ट आवाज़ निकाली। जोर से चिल्लाने के साथ कानून के ताबीज उसके चारों ओर घूमते रहे, आत्मसमर्पण करते रहे। हुश। उसके हाथ में एंजेलिक तलवार एक चौंकाने वाले झरने में बदल गई और सीधे बेलीगी की ओर जा गिरी।
भयानक शक्ति तुरंत बह गई और एक भयानक दबाव में बदल गई जिसने आकाश को भर दिया। बेली यी के शरीर पर दबाव पड़ने से पहले बेली यी का कवच, जो उसके शरीर में पिघल गया था, पूरी तरह से प्रकट हो गया था। फिर यह पूरी तरह से जमीन पर टुकड़ों में बिखर गया। ये ज़िवेन की तलवार की गति के दबाव में एक स्वर्ग स्तर का शीर्ष स्तर का जादू उपकरण बिखर गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना भयानक था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस समय बेली यी को अंततः एहसास हुआ कि ये ज़िवेन कितना भयानक था। यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक था। इस समय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वह केवल अपनी पूरी ताकत से लड़ना चुन सकता था। उसके शरीर की भयानक शक्ति तुरंत उबल पड़ी और उसके शरीर से एक विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी। तभी उसने ये ज़िवेन की तलवार की गति के खिलाफ हमला शुरू किया। बूम! एक भयानक टक्कर के साथ ये ज़िवेन की तलवार की गति मक्खन में गर्म चाकू की तरह थी। इसने सीधे तौर पर उस रोशनी को चकनाचूर कर दिया जिसे बेली यी ने बनाया था। भयानक दबाव सीधे उसके शरीर पर पड़ा। इस भयानक दबाव से बेली यी को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। वह सीधे खड़ा भी नहीं हो पाता था। कितनी मजबूत शक्ति है! हे भगवान, क्या मैं चीजों को देख रहा हूँ? बेली यी अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब वह घुटने टेकने को मजबूर है। यह केवल एक चमत्कार है। हे भगवान, ये ज़िवेन इतना मजबूत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जैसे ही ये ज़िवेन की तलवार लगने ही वाली थी, गु युवानबाई और वेंग क्विंगसी, जो बगल से देख रहे थे, अंत में खुद को नहीं रोक सके बल्कि एक नज़र देखा और अंत में एक चाल चल दी। इस समय वे कैसे नहीं देख सकते थे कि एक ज़िवेन की ताकत बहुत भयानक थी। लेकिन उन तीनों के एक साथ काम करने के कारण वे इस समय पीछे नहीं हट सकते थे। वे अभी भी प्रतिभाशाली होने की प्रतिष्ठा रखते थे। इस समय अगर उन्होंने एक चाल चलने की भी हिम्मत नहीं की तो वे वास्तव में भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। हालांकि ये ज़िवेन के प्रदर्शन के अनुसार अगर उन्हें अकेले कदम उठाना होता तो उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं होती। अगर उन्हें उस बिंदु पर मजबूर किया गया तो उनका ताओवादी हृदय अधूरा होगा। उन्हें हराया जा सकता था, लेकिन अगर उन्हें इस हद तक मजबूर किया जाता था कि उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं होती तो वे पूरी तरह से खत्म हो जाते। इसलिए इस समय उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यदि उन्होंने चाल नहीं चली होती तो उन्हें चाल चलने का मौका भी नहीं मिलता। सबसे पहले हमला करने वाली गु युवानबाई थी, जो दानव जाति की प्रतिभा थी। उनका शक्तिशाली और दबंग कृपाण प्रकाश सीधे आकाश को काटता है। उसके हाथ में राक्षस कृपाण एक भयानक प्रकाश के साथ चमक रहा था। यह अत्यंत दबंग था। फिर वेंग किंगसी ने सीधे पानी की तलवारों से भरे आकाश को उड़ा दिया। हालांकि दोनों ने पहले कभी सहयोग नहीं किया था और कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े थे, इस समय उनके बीच एक अतुलनीय मौन समझ थी। यह ऐसा था मानो हर कदम में एक अतुलनीय मौन समझ थी। यह एक सच्चा मार्शल आर्ट पावरहाउस था, जिसके पास वह शक्ति थी जिसे आम लोग नहीं समझ सकते थे। चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसने सीधे अपनी तलवार की गति को वापस ले लिया और एक और भी भयानक तलवार की गति को बाहर निकाला, सीधे दोनों की ओर विस्फोट किया। हफ हफ! इस समय बेली यी, जो एक आपदा से बच गई थी, लगातार हॉन्फ रही थी। अभी अभी उन दोनों ने आखिरकार उसे ये ज़िवेन की तलवार की गति से बचा लिया था। कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि निराशा की वह भावना कितनी भयानक थी अगर उसने व्यक्तिगत रूप से ये ज़िवेन का सामना नहीं किया होता। यदि उसकी अपनी चालें पहले से ही बहुत दबंग थीं, तो एक ज़िवेन की तलवार की रोशनी उससे भी अधिक दबंग थी। इसकी एक जबरदस्त गति थी और जो कोई भी इसे रोकना चाहता था वह एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे मंटिस के समान होगा। यह अपनी ही मौत मांगने जैसा होगा। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह इस आपदा से नहीं बच सकता, लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में वह बच निकला। इसके बाद जो हुआ वह अपमान की भावना थी, जैसे कि उसे मूर्ख बनाया गया हो। वह कैसे महसूस नहीं कर सकता था कि एक ज़िवेन अन्य दो के हमले का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने उससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए आखिरी वक्त पर उन्हें बचाया जा सका। अन्यथा ये ज़िवेन के हमले की गति के साथ वह अन्य दो के हमले का इंतजार नहीं कर पाता। वह अभी भी सदमे में था। दूसरी तरफ ये ज़िवेन की तलवार की गति एक झरने की तरह थी, जो आसमान में उड़ रही थी। एक भयानक शक्ति आकाश में कट गई और भयंकर रूप से दबंग कृपाण आभा से टकरा गई। बूम! तेज गर्जना के साथ तलवार की रोशनी ने कृपाण की रोशनी को सीधे फाड़ दिया और सीधे गु युवानबाई की ओर अप्रतिरोध बल के साथ विस्फोट किया। गु युवानबाई तुरंत पीछे हट गई और अविश्वास में ये ज़िवेन को देखा। यह कैसे संभव है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस समय वह आखिरकार उस दबाव को समझ गया जो बेली यी ने अभी महसूस किया था। इस समय उन्होंने अंततः बेली यी की निराशा को महसूस किया। क्यों बेली यी को अपनी सारी ताकत का उपयोग केवल कुछ चालों में करने के लिए मजबूर किया गया था और अंत में उन्हें लगभग घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। तोड़ना
तलवार की गति कम नहीं हुई और यह सीधे गु युवानबाई के शरीर पर जा लगी। गु युवानबाई का जन्म विशेष था और राक्षस जाति में उनका एक अद्भुत वंश था, लेकिन इस समय यह पूरी तरह से अनुपयोगी था। ये ज़िवेन मानव त्वचा में एक राक्षस की तरह थी और उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। उसने सीधे एक कौर खून थूका और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसने अभी भी येक्षिवेन को अविश्वास से देखा, क्योंकि उसने येक्षिवेन की भयानक ताकत देखी थी। उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो येक्षिवेन से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि भयानक थी। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस बारे में सोचते हुए उसे लगा जैसे वह आबाद होने वाला था। वो सोच भी नहीं सकता था कि येक्षिवेन इतनी मजबूत कैसे हो सकती है, या यूं कहें, यह कुछ असंभव होना चाहिए। उनमें से कुछ व्यावहारिक रूप से प्रारंभिक दिव्य क्षेत्र के शिखर पर लोगों का सबसे मजबूत समूह थे। भले ही उनके बीच ताकत का अंतर था, यह निश्चित रूप से इतना स्पष्ट नहीं हो सकता था। तब नतीजा सिर्फ एक निकला। वह पहले ही मध्य दिव्य क्षेत्र में कदम रख चुका था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा। वह दिव्य क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था। ताकत के इस स्तर ने, जो अतीत में उसे एक चींटी की तरह लगती थी, उसे इस हद तक पीटा था कि वह वापस लड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी ताकत छिपाई होगी, बस इतना ही। वह इसे केवल इस तरह से अपने आप को समझा सकता था। एक पल में उसके दिमाग में हजारों विचार कौंध गए। युद्ध के मैदान में येज़िवेन ने गु युवानबाई को तलवार के एक वार से उड़ते हुए भेजा। इस समय वेन किंगसी का पानी से भरा आकाश पहले ही आ चुका था। येज़िवेन घबराया नहीं और सुनहरे पंखों का एक जोड़ा अचानक उसकी पीठ के पीछे खुल गया और उसने तुरंत अपनी रक्षा की। डांग डांग डांग, धातु के टकराने की आवाज आई। पानी से भरे आकाश में तलवारों ने येज़िवेन के सुनहरे पंखों पर बमबारी की, लेकिन वे येज़िवेन के पंखों की रक्षा में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सके। मेरी तलवार खाओ। टक्करों के कारण हुए भयानक विस्फोटों के बीच एक और तलवार की किरण आकाश में घुस गई और एक पल में वेन किंगसी के सामने आ गई। पेंग! वेन किंगसी की पूरी छाती में छेद कर दिया गया था और उसके पूरे शरीर को सीधे उड़ा दिया गया था। केवल एक तलवार। वे दोनों सेना में शामिल हो गए, लेकिन दोनों येज़िवेन की तलवार से हार गए। हर कोई अवाक रह गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इस समय हर कोई थोड़ा अवाक था। उन्होंने येज़िवेन और अन्य लोगों को आकाश में विस्मय से देखा। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। युवा पीढ़ी के बीच एक बड़ी लड़ाई को येज़िवेन ने सिर्फ एक तलवार से सुलझाया था। एक तलवार और येज़िवेन ने इसे सुलझा लिया था। सभी ने पहले अनगिनत संभावित युद्ध परिदृश्यों के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना विनाशकारी परिणाम होगा। यह सबकी कल्पनाओं की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर गया था। किसी को पता होना चाहिए कि कुछ महीने पहले यह खबर फैली थी कि येज़िवेन ने एक बड़ी लड़ाई के बाद फीनिक्स संप्रदाय को हरा दिया था। हर जगह परेशानी पैदा करने की अवधि के बाद बहुत से लोग फीनिक्स संप्रदाय की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यद्यपि फीनिक्स संप्रदाय अहंकारी था, शक्ति के मामले में वे कमजोर नहीं थे। इसलिए सभी ने फैसला किया कि येक्षिवेन की ताकत मोटे तौर पर आकाशीय क्षेत्र के चरम पर थी, जिसके बारे में बोलते हुए बहुतों की नज़र में गु युवानबाई और अन्य को येज़िवेन के बराबर होना चाहिए, या यहाँ तक कि बेली और अन्य लोगों को येज़िवेन से अधिक मजबूत होना चाहिए। कम से कम यह मौत के लिए एक दुखद लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन परिणाम इतनी आसानी से येज़िवेन द्वारा सुलझा लिया गया। लेकिन यह वैसा ही था जैसा येक्षिवेन ने पहले कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी राय में हर कोई सिर्फ घर खेल रहा हो? वे सिर्फ घर खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें उनकी ताकत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शुरुआत में हर कोई सोचता था कि येज़िवेन थोड़ा अहंकारी है, लेकिन अब उन्हें लगा कि येज़िवेन बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था, लेकिन यह सच्चाई थी। येज़िवेन की कुचलने की ताकत की तुलना में, चाहे वह बेली ही हो, गु युवानबाई या वेन किंगजी, वे वास्तव में घर खेलने वाले बच्चों की तरह थे। और इन तीनों लोगों को येज़िवेन ने हरा दिया। उनके पीछे के विशेषज्ञों का तो कहना ही क्या। इस समय उन सभी ने येक्षिवेन को पीले चेहरों से देखा। उन्होंने निश्चित रूप से येज़िवेन के इतने भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में वे अपने नेता को इस तरह से हराने में सक्षम होंगे। क्यों? क्या तुम सब एक साथ हमला करना चाहते हो? यदि तुम करते हो तो आगे बढ़ो, समय बर्बाद मत करो, येज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। इन लोगों को देखते ही उनकी आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरे हुए लोगों के समूह को देख रहा हो। अगर यह बात कोई और कहता तो ये लोग भाग जाते। आखिरकार भले ही वे गु युवानबाई और अन्य लोगों की तरह अच्छे नहीं थे, फिर भी वे प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली थे। वे दूसरों को इस तरह अपना अपमान कैसे करने दे सकते थे, खासकर जब येक्षिवेन ने उन्हें एक साथ हमला करने के लिए कहा था। यह स्पष्ट रूप से उनकी लड़ने की ताकत को कम कर रहा था।
लेकिन अब उनमें हमला करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि वे घमंडी थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। अभी अभी गु युवानबाई और वेन किंग सी के संयुक्त हमले को ये जिवेन ने आसानी से तोड़ा, जिसने उन्हें बहुत झटका दिया। क्योंकि गु युवानबाई और वेन क्विंग सी एक संयोजन थे जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन इस समय वे ये जिवेन के हाथों में बहुत कमजोर थे। मानव जाति के बीच ऐसे जीनियस हैं, इसका मतलब है कि उनकी किस्मत अभी तक नहीं चली है। मैंने सोचा कि इस बार राक्षस जाति के आक्रमण का लाभ उठाकर मानव जाति को भारी नुकसान हो सकता है और वह कभी भी इससे उबर नहीं पाएगी। यह झटका, अब ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे थे। क्या ऐसा नहीं है? ये जिवेन इतना शक्तिशाली है। वह स्वर्ग के दायरे के केवल 8वें स्तर पर है, लेकिन वह वास्तव में इतनी शक्तिशाली शक्ति को संग्रहित कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे इसे नहीं देख सकते, लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। भी ने सोचा कि ये जिवेन ने गु युवानबाई और वेन किंग सी को हरा दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गु युवानबाई और वेन किंग सी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने पहले सहयोग नहीं किया है, इसलिए उनके लिए एक ही व्यक्ति होना असंभव है। यह उनकी सबसे बड़ी खामी है, और अंत में ये जिवेन ने उन्हें एक एक करके हरा दिया। यह सिर्फ इतना है कि उसकी गति बहुत तेज है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे उसने उन दोनों को एक साथ हरा दिया। एक विदेशी नस्ल विशेषज्ञ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जैसे कि वह एक शिवेन की योजना के माध्यम से देख सकता हो। तुम्हारे यह कहने का क्या फायदा है, पुरानी बात। तुम हमारी मानव जाति की प्रतिभाओं से सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हो। हालांकि यह कहा जाता है कि उसने उन्हें एक एक करके हराया, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। जब उसने गु से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, युवानबाई वे वेन किंग सी के हमले से निपटने के लिए पहले से ही तैयार थे। वेन किंग सी के हमले को अपनी पूरी ताकत से रोकने में सक्षम होने के लिए क्या यह एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है? एक मानव जाति विशेषज्ञ ने तुरंत मना कर दिया। इस लड़ाई ने पहले से ही कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया था, और यह शुरुआत में इस पर ध्यान देने वाली युवा पीढ़ी की तरह सरल नहीं था। दूसरे शब्दों में, ऐसी स्थिति में जहां कई कबीले सीधे नहीं लड़ सकते थे, इन युवा पीढ़ियों के बीच लड़ाई लगभग कई कुलों के बीच लड़ाई की तरह थी। युवा पीढ़ी की ताकत कबीले के भविष्य से जुड़ी थी, इसलिए वे युवा पीढ़ी को एक दूसरे को मारने के लिए भी स्वीकार करेंगे। अतीत की तरह, जब जिया गु जेंगहाओ ने ये कबीले पर हमला किया और दानव क्षेत्र में एक दानव कबीले प्रतिभा का पीछा किया, तो उसे जियागु कबीले का पूरा समर्थन मिला। एक शक्तिशाली कबीले के समर्थन के बिना जियागु जेंगहाओ के अहंकार की डिग्री के साथ वह बहुत पहले ही कुचलकर मार दिया गया होता। चूंकि कोई लड़ना नहीं चाहता, तो मैं जा रहा हूं। ये जिवेन ने शून्य पर नजर डाली और कहा। इस समय बेली यी, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे अच्छी स्थिति में माना जाता था, लगातार हाँफ रहा था, जैसे कि वह एक भयंकर टकराव में था, अपने आंतरिक भय के खिलाफ लड़ रहा था और ये जिवेन के साथ लड़ाई जारी रखना चाहता था। लेकिन कारण ने उसे बताया कि अभी अभी हुई लड़ाई का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। ये शिवेन की शक्तिशाली ताकत के सामने वह कुछ भी नहीं था। यहां तक वे तीनों मिलकर भी ये जिवेन के विरोधी नहीं थे, उसकी तो बात ही छोड़ दें। अच्छा, ये जिवेन, तुम सच में अहंकारी हो। अचानक शून्य में एक आकृति प्रकट हुई। यह लगभग 15 या 16 साल का एक युवक था, जिसके लाल होंठ और सफेद दांत थे, जैसे कि जेड से उकेरी गई चीनी मिट्टी की गुड़िया। वह बेहद खूबसूरत था और उसके चेहरे पर बेहद घमंडी और अहंकारी अभिव्यक्ति थी। इस समय उसने ये जिवेन को एक अकथनीय निगाहों से देखा, बेहद अहंकारी। आखिरकार बाहर आने को तैयार। मुझे लगा कि तुम अंत तक एक कछुआ बनोगे। ये जिवेन ने उपहास किया और युवक की ओर देखा। यह कोई कब शून्य में छिप गया, मुझे पता भी नहीं चला। इस समय बेली ये अचानक यह जानकर चौंक गई कि कोई उससे बहुत दूर नहीं छिपा है, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि इसे प्रतिद्वंद्वी की बेहतर ताकत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था, तो छुपाने की क्षमता बहुत मजबूत थी, लेकिन यह सही नहीं था, क्योंकि ये जिवेन ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था। इस समय बेली यी को केवल यह याद था कि लड़ाई के दौरान ये जिवेन ने थोड़ी सी ताकत वापस पकड़ रखी थी। मूल रूप से उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये शिवेन को उससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह इस व्यक्ति से बचाव करना था, और यह व्यक्ति भी उनसे भली भांति परिचित था। फैंग वयंग, फीनिक्स कबीले के प्रतिनिधि। इस अवधि के दौरान उन्होंने फैंग वयंग से कुछ बार मुलाकात की थी, और वे दोनों अहंकारी लोग थे और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। स्वाभाविक रूप से ऐसी मुलाकात को दोस्ताना नहीं माना जा सकता। यह सिर्फ इतना था कि इस बार फैंग वयंग को ये जिवेन के साथ परेशानी हुई, और कुछ हद तक मानव कबीले को दबाने का उद्देश्य समान था, इसलिए उन्होंने विरोध किया और कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन इस समय उन्हें अचानक राहत का एहसास हुआ। अगर उसने उस समय कोई कदम उठाया होता, तो उस समय उसे डर था कि उसे एक दुखद मौत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये फैंग वयंग ये शिवेन की तुलना में कहीं अधिक क्रूर थी।
फैंग वयंग ने कुछ चालें चली और बिना किसी अपवाद के उनके विरोधी या तो मारे गए या अपंग हो गए, बिना किसी अपवाद के। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना क्रूर था, और जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था वह था प्रतिद्वंद्वी के ताव को तोड़ना, प्रतिद्वंद्वी की ताव की समझ को जबरन कुचल देना और प्रतिद्वंद्वी की आगे बढ़ने की आजीवन आशा को नष्ट करना। ये शिवेन की तुलना में वह काफी बेहतर लग रहा था। इस समय उन्होंने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि फैंग वयंग कितनी मजबूत थी। हालांकि उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि फैंग वयंग उनके साथ सबसे अधिक समान थे, उन्होंने हमेशा फैंग वयंग के आकाशीय क्षेत्र के मध्य चरण में होने के मामले को एक मजाक के रूप में लिया था। वे दोनों प्रतिभाशाली थे, लेकिन उन्होंने दिव्य क्षेत्र के मध्य चरण में कदम भी नहीं रखा था, तो फैंग वयंग ऐसा कैसे कर सकते थे। लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि ये ज़िवेन, जिसने हमेशा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और यहाँ तक उन्हें खेल घर कहकर डांटती थी, इस फैंग वयंग के प्रति बेहद सतर्क थी। बस इसी बात से दोनों में फर्क देखा जा सकता था। एक झटके में उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए और उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव आ गया। ये ज़िवेन ने फीनिक्स संप्रदाय को एक युद्ध में हराया और फिर से प्रसिद्ध हो गए। वह हमेशा ये ज़िवेन को हेय दृष्टि से देखता था और ये शिवेन को ढूंढना चाहता था, उसे हराना चाहता था और अपनी पराजित सूची में किसी अन्य व्यक्ति को जोड़ना चाहता था। वह अपने नाम को और भी प्रसिद्ध करना चाहता था। आज वह दिन होना चाहिए था जब वह मुख्य पात्र बन गया था, जिस दिन वह प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे फैंग वयंग और ये ज़िवेन को अपना पद छोड़ना होगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो वह बेहद अनिच्छुक था। हालांकि चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह स्थिति की गंभीरता को जानता था। जब उसने ये ज़िवेन और फैंग वयंग को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह ऐसा था जैसे वह उनके सिलुएट्स को अपने दिमाग में गहराई से अंकित करना चाहता था और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहता था। आज से यही दो लोग उसके निशाने पर होंगे। वह अब अभिमानी नहीं होगा और यह नहीं सोचेगा कि वह अजेय था। इस संसार में वास्तव में एक ऊंचा पर्वत था। यह सोचकर बेली यी ने झट से रास्ता दे दिया। एक उदाहरण के रूप में बेली यी के साथ तुरंत अन्य 3 जातियों के विशेषज्ञों ने रास्ता दे दिया। फैंग वयंग ने ये ज़िवेन की ओर ठंडेपन से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में मुझे नोटिस करोगे। तुम्हारी नाक काफी तेज है। हे, इसमें इतना मुश्किल क्या है। ये ज़िवेन उदासीनता से मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था जैसे यह कुछ ऐसा था जो उल्लेख के लायक नहीं था। तुम छुपाने में अच्छे नहीं हो। तुम बहुत अहंकारी हो। आपको लगता है कि कोई आपको ढूंढ नहीं सकता, इसलिए आप कुछ भी छिपाने की कोशिश न करें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपके माध्यम से देख सकते हैं। यह सिर्फ इतना है कि किसी ने इसे इंगित नहीं किया है। ये ज़िवेन ने फैंग वयंग को उदासीनता से देखा। इसके विपरीत फैंग वयंग की अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी बदसूरत हो गई। वह हमेशा अपने बारे में बहुत सोचता था, लेकिन ये ज़िवेन के शब्द उसके चेहरे पर एक तमाचे की तरह थे। उसने सोचा कि उसे खुद पर गर्व है। उसने शून्य में छिपने के लिए फीनिक्स कबीले की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अंत में ये ज़िवेन ने एक साधारण नज़र से इसे देख लिया। इसके बारे में फिर से सोचने पर इस ग्रह पर इतने सारे बिजली घर इकट्ठे हो गए थे, उनसे छिपना असंभव था। वह बहुत अहंकारी था। हालांकि वह किस प्रकार का व्यक्ति था, उसने पहले ही एक पल में अपनी भावनाओं को सुलझा लिया था। फिर ये शिवेन की ओर देखा और कहा, यह एक अच्छी चाल है। जिस क्षण हम मिलते हैं आप मेरे ताओवादी दिल को हिला देने के लिए शब्दों का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन यह केवल तेज जीभ के लिए पर्याप्त नहीं है। ये ज़िवेन बहुत उदासीन थी। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि फैंग वयंग इतनी आसानी से उनकी गणनाओं को देख सकते हैं। इसके विपरीत यदि वह इसे समझ नहीं पाता है तो वह निराश होगा। लोगों को इस बिंदु तक बढ़ने में सक्षम होने के लिए कितने मूर्ख थे। बात बस इतनी थी कि बहुत से लोग घमंडी थे, उनकी अपनी ताकत अत्याचारी और अजेय थी और उनके पीछे शक्तिशाली ताकतें थीं, इसलिए उन्होंने दुश्मन से निपटने के लिए ऐसी गणनाओं का उपयोग नहीं किया। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अत्याचारी ताकत का इस्तेमाल करता है, क्या यह ठीक नहीं होगा? बहुत से लोगों ने ऐसा ही सोचा। तुमने इसे समझ लिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैंने नहीं सोचा था कि यह तरीका काम करेगा। ये ज़िवेन ने एक गुंडे की तरह सीधे स्वीकार किया। इस समय सभी ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। चूंकि दोनों के बीच टकराव के अपने फायदे थे, अगर वे दूसरे की मन स्थिति को तोड़ना चाहते थे तो उन्हें शब्दों से शुरुआत करनी होगी। मैंने सुना है कि फीनिक्स संप्रदाय आपके द्वारा पराजित किया गया था। फैंग वयंग ने ये ज़िवेन को उदासीनता से देखा और कहा, कचरा का कितना बेकार टुकड़ा, वास्तव में एक इंसान के हाथों हार गया। फैंग वयंग के शब्द अहंकारी थे, एक भगवान की तरह, और उन्होंने ये ज़िवेन को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। ये कूंग और ये क्यूओंग आपके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, है ना? ये ज़िवेन ने फैंग वयंग का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय ये कूंग और ये क्यूओंग के बारे में पूछा। फैंग वू यंग ने ये ज़िवेन की तरफ देखा। उनका इस मुद्दे से इनकार करने का इरादा नहीं था। उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने किया तो क्या हुआ? तुम सिर्फ एक चींटी हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में खड़े होने की? आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत दो। फैंग वयंग का लहजा अभी भी हमेशा की तरह घमंडी था। शायद फीनिक्स और ड्रैगन रेस जैसी शक्तिशाली दौड़ के अलावा उन्होंने मानव जाति जैसी दौड़ की परवाह नहीं की, जो स्वाभाविक रूप से कमजोर थीं। अपने दिल की गहराई से वह यह नहीं समझ सका कि ये लोग, जो चींटियों की तरह कमजोर पैदा हुए थे, कैसे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप का नेतृत्व करने और 4 प्रमुख कुलों में से एक बनने के योग्य थे। जब वह पैदा हुआ था तब वह पहले से ही पारलौकिक क्षेत्र में था। उनका ब्लडलाइन भी काफी नेक था। सभी जन्मजात जातियों की तरह जन्मजात ताकत ने उनके जीवन भर की उपलब्धियों को लगभग निर्धारित कर दिया। उन्होंने हमेशा महसूस किया था कि उनकी सफलता पूरी तरह से जन्मजात थी। सब कुछ खाने पीने जैसा था। वह स्वाभाविक रूप से सेलेस्टियल बीइंग दायरे में पहुंच गया और स्वाभाविक रूप से सेलेस्टियल बीइंग दायरे में कदम रखा। यह उनके लिए एक रहस्य था कि कैसे मानव जाति जैसी एक कमजोर जाति, जहां अनगिनत लोगों में से केवल एक सेलेस्टियल बीइंग रियल्म विशेषज्ञ पैदा हो सकता है, अब तक जीवित रहने में कामयाब रही। उसकी आंखों में गहरी घृणा का निशान भी था। स्वर्गीय दाव स्थिर था। सबकी अपनी अपनी स्थिति थी। कमजोर चींटियां, चूंकि वे पैदा होने के समय से ही चींटियां थीं, तो उन्हें चींटियां ही बनी रहनी चाहिए। उन्हें इस तरह ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? देखने में घिनौना था। चींटी, ये शिवेन ने उसकी ओर ठंडी दृष्टि से देखा। शायद ये कून के साथ उसका रिश्ता उतना गहरा नहीं था, लेकिन ये क्यूओंग के साथ उसका रिश्ता पहले से ही बहुत अच्छा था। ये क्यूओंग, जिसे वह एक अच्छा दोस्त मानता था, उससे लगभग अपंग हो गया था। उनकी नज़र में यह चींटी पर कदम रखने जैसा था। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह सही है, तो क्या हुआ अगर मैं फीनिक्स संप्रदाय को हरा दूं? यह सिर्फ एक पंख वाला जानवर है। ये ज़िवेन ठंडी हंसी, जैसे कि वह उससे संबंधित कुछ बात कर रहा हो। सपाट पंख वाला जानवर। फैंग वयंग की अभिव्यक्ति अचानक दिलचस्प हो गई। फीनिक्स कबीला बकवास से भरा था। बहुत से अज्ञानी लोग उन्हें जन्मजात देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। हालांकि क्या वे सिर्फ पंख वाले जानवर नहीं थे? सुदूर अतीत में फीनिक्स कबीले को पक्षियों के नेता के रूप में जाना जाता था। इसके स्वरूप से क्या ऐसा नहीं लगता था कि वह स्वीकार कर रहा था कि वह एक पंख वाला जानवर था? ये ज़िवेन के शब्दों ने न केवल फैंग वयंग की अभिव्यक्ति को अचानक दिलचस्प बना दिया, बल्कि अन्य बीस्ट कबीले के बुजुर्गों के भाव भी दिलचस्प हो गए। सपाट पंख वाला जानवर, सपाट पंख वाला जानवर। भले ही वे एक मानव रूप में परिवर्तित हो गए, वे इस मूलभूत तथ्य से छुटकारा नहीं पा सके कि उनका मूल रूप एक पंख वाले जानवर का था। हालांकि अतीत में किसने उनके सामने इसका उल्लेख करने का साहस किया? क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? जबकि वे मानव जाति को खारिज कर रहे थे और महसूस करते थे कि वे उस समय गुलामों की जाति से ज्यादा कुछ नहीं थे, वे व्यथित थे कि गहन स्तर तक साधना करने के बाद भी उन्हें अभी भी एक मानव रूप में रूपांतरित होना है। वास्तविकता ने साबित कर दिया था कि जन्मजात ताओवाद योग्यता की खेती के लिए मानव रूप सबसे उपयुक्त था। इस तरह के विरोधाभासी और तिरस्कारपूर्ण विचार हमेशा बीस्ट कबीले, समुद्री कबीले और 100 कबीले गठबंधन के मन में मौजूद थे। इस समय ये ज़िवेन के शब्द उनकी कमियों को उजागर करने के समान थे और वे लगभग गुस्से में आ गए। ये ज़िवेन, तुम्हारी जीभ तेज है, लेकिन इसका क्या फायदा? मेरी नज़र में तुम इंसान कमजोरियों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं हो। चूंकि तुम चींटियां हो, तुम्हारा भाग्य चींटियों जैसा होना चाहिए। बस जमीन पर आज्ञाकारी चींटियां बनो, या क्या तुम आकाश में चील बनना चाहते हो? फैंग वयंग ने ये शिवेन को देखते हुए मजाक में कहा। वह ब्लडलाइन थ्योरी के लाभार्थी थे। यही वजह है कि वे ब्लडलाइन थ्योरी के एक मौलिक समर्थक थे। ये ज़िवेन अपनी तिरस्कारपूर्ण और उपहासपूर्ण निगाहों के सामने क्रोधित नहीं थे। उनके पास असाधारण योग्यता नहीं थी, नहीं उनके पास आश्चर्यजनक रक्तरेखा थी। हालांकि ऐसे कई लोग थे जो प्रतिभाशाली होने का दावा करते थे और सोचते थे कि उनके रक्त संबंध असाधारण थे, केवल अंत में उनकी तलवार से गिर गए। क्या आपको लगता है कि हर किसी का अपना भाग्य होता है? ये ज़िवेन ने फैंग वयंग को देखा और कहा, अगर है भी, तो यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप समझ सकें। मेरी राय में आपके भाग्य का फैसला बहुत पहले ही हो चुका है, और वह है मेरे चरणों में घुटने टेकना। फैंग वयंग की पुतलियां अचानक ये ज़िवेन के व्यंग्य के सामने सिकुड़ गईं। एक बार उसकी आंखों में आग की लपटें उठीं और नानमिंगली फायर की एक बिंदी जल गई, जैसे कि वह आसमान से जल रही हो। क्या आप लड़ाई करना चाहते हैं? तो पर आजा। मेरे पास अभी करने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, और मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो जल्दी करें। ये ज़िवेन अधीर लग रही थी। उसका लहजा एक वयस्क की तरह था जो एक बच्चे का सामना कर रहा था जो उसे खेलने के लिए परेशान कर रहा था, और ये ज़िवेन ने इसे बहुत यथार्थवादी अभिव्यक्ति के साथ कहा। अचानक चारों तरफ हंसी की लहर दौड़ गई। हालांकि बहुत से लोग जानते थे कि फैंग वुयंग से निपटना बहुत मुश्किल था और उसे नाराज नहीं किया जा सकता था, ये ज़िवेन के शब्द वास्तव में बहुत मज़ेदार थे। वे जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि वे अकेले नहीं थे जो हंस रहे थे। तुरंत वे बेशर्मी से हंसने लगे।
जैसा कि कहा जाता है, कानून जनता को दंडित नहीं करता है। यह था। इन लोगों की मजाकिया आवाज़ें सुनकर फैंग वयंग का चेहरा अचानक हरा और सफ़ेद हो गया और यह और भी रोमांचक हो गया। केवल कुछ छोटे मौखिक टकरावों में उसे ये ज़िवेन द्वारा उकसाया गया था, लेकिन इसके विपरीत ये ज़िवेन उसके मौखिक हमलों के सामने 1 इंच भी नहीं हिला, जैसे कि उसने इसे बिल्कुल भी नहीं सुना हो, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह ध्यान में साधु। दोनों के बीच मन की स्थिति में अंतर एक नज़र में देखा जा सकता था। जब से वह पैदा हुआ था तब से वह कुलीन फीनिक्स कबीले का सदस्य था। इसके अलावा वह एक शुद्ध खून वाला फीनिक्स था। सब कुछ खाना पीना जितना आसान था, वह आसानी से उस स्तर तक पहुंच सकता था जिसे सामान्य जातियों के बहुत से लोग प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें किसी बड़े झटके का सामना नहीं करना पड़ा। वह वर्षों से कुछ अनुभवों से गुजरा था और उसने कई विशेषज्ञों के सिर कलम किए थे। यह भी कहा जा सकता है कि वह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकल आया था। उनका मन दृढ़ भी कहा जा सकता है। हालांकि उसकी तुलना ये ज़िवेन से नहीं की जा सकती थी, जो अपनी खेती की शुरुआत से ही दूसरों से लड़ रही थी। वह कई बार मौत के मुंह से निकल चुका था। निराशा के बीच उम्मीद देखकर उन्होंने खुद को संयत किया था। उसकी तुलना ये ज़िवेन से नहीं की जा सकती थी। फैंग वूयंग ने सोचा था कि ये ज़िवेन के भाग्य की ओर इशारा करने में उसकी बड़ी घातकता थी और वह घबरा जाएगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन इसके प्रति पूरी तरह से उदासीन होगी। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि वह इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। इसके विपरीत उसने महसूस किया कि फैंग वूयंग बस भोली और प्यारी थी। पैटर्न 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 पैटर्न। यदि रक्त रेखा सब कुछ निर्धारित कर सकती है तो क्या श्रेष्ठ रक्त रेखा यीशु कौन परमेश्वर का पुत्र नहीं होना चाहिए। अनगिनत पीढ़ियों के बाद परमेश्वर की रक्तरेखा वास्तव में सक्रिय हुई थी। लेकिन वास्तव में दोनों के बीच कुछ टकरावों में ये ज़िवेन लगातार ये ज़ुकोन से बेहतर था। उन लोगों का उल्लेख नहीं करना जो अतीत में ये ज़िवेन के हाथों दुखद रूप से मारे गए थे, जिन्हें रक्त की प्रतिभा के साथ शीर्ष प्रतिभाशाली कहा जाता था। अब जब तुमने एक बड़ी लड़ाई का अनुभव किया है तो मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। 3 दिन बाद क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? इस समय फैंग वयंग ने ये ज़िवेन के शब्दों के कारण अपने दिल में उदास भावना को दबा दिया और सीधे चेहरे के साथ ये ज़िवेन को घूरते हुए कहा, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? क्या यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है? क्या हमें विशेष रूप से एक समय चुनने की जरूरत है? ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया, इतना अशिक्षित लग रहा था। फैंग वूयंग वास्तव में खून की उल्टी करना चाहते थे। वह आधिकारिक तौर पर ये ज़िवेन को चुनौती दे रहा था। उसने इसे सड़क पर एक गिरोह की लड़ाई की तरह क्यों कहा, जो किसी भी समय शुरू हो सकता है? यह कहने लायक नहीं था। हम फिर 3 दिन में मिलते हैं, जीवन या मृत्यु कोई मायने नहीं रखता। वह ठंड से सूंघा और रुकना जारी नहीं रखा। उसे डर था कि एक ज़िवेन की वजह से उसे फिर से खून की उल्टी होगी। जुबानी भिड़ंत के मामले में वह पूरी तरह से हार चुके थे। ये ज़िवेन समुद्र में एक चट्टान की तरह था, चाहे लहरें कितनी भी भयानक क्यों न हो, वे केवल लहरों से चट्टान पर टूटेंगे और वह खुद 1 इंच भी नहीं हिलेगा। बस यही मानसिकता भयानक कहलाने के लिए काफ़ी थी। अंत में, हालांकि ये ज़िवेन और फैंग वयंग के बीच लड़ाई नहीं हुई, यह पहले से ही सभी की उम्मीदों से परे था। ये ज़िवेन ने 3 प्रसिद्ध प्रतिभाओं को एक प्रभावशाली तरीके से हराया। वह तुरंत प्रसिद्ध भी हो गया। इस लड़ाई पर कई बड़े शॉट्स ध्यान दे रहे थे। इस बार की गठबंधन बैठक में भाग लेने के लिए प्रमुख ताकतों के बड़े शॉट्स आए थे और ये ज़िवेन का प्रदर्शन भी उनकी आंखों में उतर गया था। यह कहा जा सकता है कि अकेले यह लड़ाई ये ज़िवेन को पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में प्रसिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी, भले ही उसने पिछले 10 वर्षों में कुछ भी नहीं किया हो। एक ही लड़ाई से दुनिया में मशहूर हो जाना इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब से ये ज़िवेन को विभिन्न ताकतों की युवा प्रतिभाओं की सूची में जोड़ा जाएगा। भले ही वे इस पर विश्वास करें या न करें, इस लड़ाई के बाद ये ज़िवेन निश्चित रूप से कई लोगों के लिए भय का लक्ष्य बन जाएगी। वह ये ज़िवेन है। दानव कबीले के सभा स्थल की गहराई में एक आंगन में एक दबंग व्यक्ति खड़ा था। उसने आकाश की ओर ऐसे देखा जैसे वह पूरे आकाश को देख रहा हो। वह ये ज़िवेन को देख रहा था जो शून्य में थी। उसके बगल में कोई नहीं था। पतली हवा से केवल एक आवाज़ निकली और उसके कान के पास गिरी, राजा, यह वह है। उस मामले में मुझे जो जानकारी पहले मिली थी कि कुनपेंग का अंडा उसके हाथों में था, वह सही है। दबंग अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडेपन से कहा। अगर ये ज़िवेन यहाँ होते तो उन्हें एहसास होता कि यह व्यक्ति बहुत परिचित था। वह कोई और नहीं बल्कि 9 सिर वाले शिशु जनजाति के 9 सिर वाले शिशु दानव राजा थे जिनसे ये ज़िवेन पहले मिले थे। वह एक अद्वितीय दबंग राजा की तरह था। वहाँ खड़े रहने मात्र से ही उसमें एक अद्वितीय शक्ति आ गई थी। सभी दिशाओं में दबाव इस प्रकार के व्यक्ति का वर्णन था। क्या साहसी बच्चा है, 9 सिर वाले शिशु दानव राजा ने उपहास किया। कोई नहीं जानता था कि वो एक ज़िवेन का मजाक उड़ा रहा था या खुद का।
मैंने 100 साल की योजना बनाई और एक चाल चली। मैं कुनपेंग को खत्म करना चाहती थी जब वह अंडे को जन्म देने के बाद सबसे कमजोर था। मैं इस संकट को दानव वंश से पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। अंत में कुनपेंग का अंडा इंसान के हाथ लग गया। अंत में इसने 9 हेडेड इन्फेंट ट्राइब और कुनपेंग के बीच एक लंबा युद्ध शुरू कर दिया। अंत में हमें भारी नुकसान हुआ। आदमी लाख करे वही होता है जो मंजूर एक खुदा होता है। महामहिम, आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारी जाति को कुनपेंग की अराजकता में भारी नुकसान उठाना पड़ा, हमने कुनपेंग की शक्ति का उपयोग राजा के प्रत्यक्ष वंशजों को पूरी तरह से मिटाने के लिए भी किया, जिन्होंने हमारा विरोध किया था। दिमाग, मैं क्यों बुरा मानूंगा। 9 सिर वाला शिशु दानव राजा अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखकर खड़ा था। उसका फिगर लंबा और लंबा होता गया। मुझे यह अभी मजाकिया लगा, लेकिन यह अच्छा है कि उसने इसे ढूंढ लिया। चूंकि उसने हमारे दानव कबीले में अपना हाथ बढ़ाने की हिम्मत की, इसलिए मैं उसे बता दूंगा कि कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं ली जाती हैं। अगर वह उन्हें लेना चाहता है तो वह अपने जीवन का आदान प्रदान करना होगा। तुम सही हो, राजा, आवाज ने धीरे से कहा। चलो चलते हैं, मैं अन्य दानव राजाओं से मिलने जाऊंगा। मैं इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने दूंगा। 9 सिरों वाला शिशु दानव राजा बोलने के बाद हवा में गायब हो गया। इस बीच 100 क्लैन एलायंस के एक अन्य निवास में बीशांसु एक लंबे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास खड़ा था। अधेड़ उम्र के इस व्यक्ति का चेहरा सुंदर था, लेकिन वह बहुत प्रतिष्ठित था। ऐसी आभा केवल वही पैदा कर सकता है जो लंबे समय तक सत्ता में रहा हो। आप उससे हार गए थे? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। उसके बगल में बीशांसु केवल कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह सही है, मैं उससे हार गया था और मैं बिना किसी सस्पेंस के हार गया। आपके लिए उससे हारना अन्याय नहीं है, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। वह पहले इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसने इतने कम समय में इतना सुधार किया है। अगर यह कुछ महीने पहले होता तो वह अभी टूट जाता। अधिक से अधिक वह बेली यी और अन्य लोगों के बराबर होता, बीशिनजू ने कहा। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उस कठपुतली को मार डाला जिसे मैंने कबीले में व्यवस्थित किया था। यह बड़ा सौदा है। अधेड़ उम्र के आदमी की बातें चौंकाने वाली थीं। वह उत्तरी पर्वतीय कबीले का कुलपति निकला। उन्होंने इस बार व्यक्तिगत रूप से गठबंधन की बैठक में आने का साहस किया। वह पूरे ग्रह पर सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक था। इस बार यह इतना आसान नहीं होगा। इस बार मैं मानव जाति के साथ हिसाब बराबर करने का यह अवसर लूंगा। उत्तरी पर्वतीय कबीले के कुलपति ने ठंडी सांस ली। इस तरह की कई अंतर्धाराएं थीं और वे ग्रह पर खुद को दोहराती रहीं। ये जिवेन को नहीं पता था कि फैंग वुयंग के जाने के बाद उन्होंने जल्दी से फावुशून को मानव जाति के शिविर में भेज दिया। इस समय फावुशून गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी। फिर ये जिवेन व्यक्तिगत रूप से कुलपति ये तियानकियोनग से मिलने गए और खबर दी कि दानव जाति हमला करने वाली थी। ये तियानकियोन ने अपनी भौहें चढ़ा लीं, अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और कहा, सौभाग्य से तुमने मुझे याद दिला दिया, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होती अगर हम राक्षसों की दौड़ से बच जाते। इस गठबंधन बैठक के वास्तविक मेजबान के रूप में यह कहना असंभव था कि मानव जाति ने कोई सावधानी नहीं बरती। गठबंधन की पिछली बैठक से भी हालात खराब थे। इसके अलावा दानव जाति का आधार शिविर तारों भरे आकाश में गहरा था। तारों वाले आकाश में विभिन्न कुलों की कई सेनाएं भी ऐसी सेनाएं थीं जिन्होंने पूरे वर्ष दानव जाति पर हमला किया। वे लगातार दानव जाति के आधार शिविर की खोज कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे राक्षस जाति की परेशानी से सख्ती से रक्षा करेंगे। लेकिन असली समस्या यह थी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि औन दानव व्यक्तिगत रूप से आएगा और मानव जाति की रक्षा पंक्ति से प्रकट होगा। क्योंकि वास्तव में प्राचीन बैरेंस महाद्वीप पर दानव जाति की शेष ताकत के साथ, भले ही वे सभी सेना में शामिल हों, वे मानव जाति के लिए एक मैच नहीं होंगे। उन्हें केवल आसानी से दबाया जा सकता था। इस समय दानव जाति मानव जाति के साथ इतनी अच्छी तरह से लड़ सकती थी और नुकसान में नहीं थी। काफी हद तक यह रसातल दानव मास्टर की शक्तिशाली ताकत के कारण था, जो एक बग की तरह था। अन्यथा उन्हें मानव जाति द्वारा कैसे पराजित किया जा सकता था? यदि रसातल का दानव गुरु व्यक्ति में आता है तो सब कुछ परेशानी भरा हो जाएगा। अगर यह वैसा ही है जैसा आपने कहा तो ठीक है, अगर यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवतार है, ये तियानकियोंग ने कहा। अगर यह उसका असली शरीर है तो मुझे डर है कि पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। एबिस दानव मास्टर में ऐसी क्षमता है। अगर रसातल दानव मास्टर यहाँ दिखाई देते हैं तो रॉयल कोर्ट के बाहर रक्षा की पंक्ति शायद पकड़ में न आए, ये जिवेन ने कहा। रसातल दानव मास्टर के समर्थन के बिना दानव जाति एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगी। आप उसे बहुत कम आंक रहे हैं, उसके लिए ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। वह अकेला ही पूरी मानव जाति की रक्षा की रेखा को पार कर सकता है। उसे बिल्कुल परवाह नहीं है, ये तियानकियोंग ने कहा। उसके लहजे में दुख का स्वर था।
उनके लिए एक राक्षस द्वारा इस तरह की स्थिति में लाया जाना एक बड़ा अपमान था। उस स्तर पर उसके अधीनस्थों की संख्या बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। येशिवेन ने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गई। यदि उसके विरोधी सभी उत्कृष्ट क्षेत्र या कानून घोषणा क्षेत्र में थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने थे। जब तक उसके पास कुछ शक्तिशाली मार्शल उपकरण नहीं थे, वह अकेले ही रक्षा की रेखा को तोड़ सकता था। हालांकि यह सादृश्य सही नहीं था। रसातल दानव मास्टर की ताकत के साथ यह इस सादृश्य से बहुत अलग नहीं था। यदि यह मानव जाति की गहरी नींव और मानव राजा द्वारा पीछे छोड़े गए कुछ खजानों के लिए नहीं होता तो वे रसातल दानव मास्टर को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। तो यह ठीक है अगर यह सिर्फ एक अवतार है, हालांकि अगर यह उसका असली शरीर है तो यह हमारे लिए एक भयानक आपदा होगी। ये त्यानकियोनग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भी नहीं मिल रहा है जो प्राचीन उजाड़ में उसे नियंत्रित कर सके। फिर चलो इसे जल्दी खत्म करो, येजिवेन ने कहा। नहीं, अगर हम अभी चले जाते हैं तो हम रसातल दानव मास्टर से बच सकते हैं, हालांकि हमारी मानव जाति अन्य जातियों के लिए उपहास का पात्र भी बनेगी। क्या हम अभी भी भविष्य में उनके सामने अपना सिर उठा सकते हैं? ये त्यानकियोन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब अन्य जातियां हमें एक मजाक बनते देखने के लिए इंतजार कर रही हैं। हम उन्हें अपने तरीके से कैसे जाने दे सकते हैं? इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूं कि मानव जाति के लिए अकेले इन राक्षसों का विरोध करना बहुत कठिन होगा। इसलिए हमें अन्य जातियों को आकर्षित करने का तरीका खोजना होगा। जब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही हम सब अपना बलिदान कर दें। उद्धरण चिन्ह। ये त्यानकियोन का लहजा बेहद दृढ़ था। इससे येशिवेन को झटका लगा क्योंकि उसने एक संभावना के बारे में सोचा। उसने तुरंत ये त्यानकियोन को झटके से देखा। हाँ, यह वही है जो आप सोच रहे हैं, ये त्यानकियोन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा, साथ ही उन्हें इस बार रसातल के दानव मास्टर के प्रकट होने के बारे में न बताएं। समझना? मैं समझता हूं, येजिवेन ने सिर हिलाया। उसका दिल अभी भी एक प्रचंड लहर की तरह था। अगर उनका अंदाजा सही होता तो यह मामला एक हैरान कर देने वाला मर्डर केस बन सकता था। ये त्यानकियोन के विचार को सनकी कहा जा सकता है। वह रसातल दानव मास्टर के मामले का उपयोग अन्य जातियों को खींचने के लिए करना चाहता था जो अभी भी पानी में देख रहे थे। यदि इन सभी शीर्ष विशेषज्ञों की मृत्यु हो जाती है तो विभिन्न जातियां भी बहुत पीड़ित होंगी और उग्र हो जाएंगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस मामले के कारण का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार यह इबिस दानव मास्टर था जिसने इसे किया था। पहले तो यह कहा जा सकता था कि वे बस किनारे से देख रहे थे, हालांकि अंत में उनके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि साथ ही इस क्षेत्र में मानव जाति के कई विशेषज्ञ भी थे। अगर उन्होंने वास्तव में रसातल के दानव मास्टर को यहाँ कहर बरपाने तो अंत में मानव जाति को बहुत नुकसान होगा। केवल एक समान गंभीर नुकसान ही अन्य समूहों के संदेह को दूर कर सकता है। यह ठीक इसी वजह से था कि वह भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। अगर इस विचार को व्यवहार में लाया गया तो निश्चित रूप से यह एक चौंकाने वाली योजना होगी। आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अंत में आपको फंसाया नहीं जाएगा। अब आपको 3 दिनों में फैंग वू यंग के साथ युद्ध की तैयारी करने की आवश्यकता है। आपको यह लड़ाई जीतनी होगी। मूल रूप से हमने फा वुशुंग को लड़ने देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो यह भारी जिम्मेदारी केवल आपके हाथों में आ सकती है। अब यहाँ की युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों में केवल आप में ही यह क्षमता है। ये क्यूओंग ने येजिवेन की ओर देखा। अगर ऐसा पहले होता तो उसे नहीं लगता था कि येशिवेन में फैंग वयंग को हराने की ताकत थी। हालांकि पिछली लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बेली यी और अन्य सभी उनकी पीढ़ी के युवा कुलीन थे। वे सभी अपनी पीढ़ी के व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन अंत में वे येजिवेन द्वारा वापस लड़ने का कोई मौका दिए बिना ही हार गए। इसलिए वह चाहता था कि येशिवेन लड़े। इस समय मानव जाति अपना आत्मविश्वास नहीं खो सकती थी। मैं समझ गया, मैं अच्छी तैयारी करूंगा, येजिवेन ने कहा। येजिवेन के ये त्यानकियोन को अलविदा कहने के बाद वह तुरंत अपने निवास पर लौट आया। इस बार स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। भले ही रसातल दानव भगवान का असली शरीर उतर जाए, मानव जाति इस समय पीछे नहीं हट सकती, एक कदम भी नहीं। हर दौड़ मजाक देखने के लिए इंतजार कर रही थी। इस समय जितना अधिक था उतना ही उन्हें इसका सामना करना पड़ा। यदि यह रसातल दानव भगवान के अवतरण का सिर्फ एक अवतार था तो चिंता की कोई बात नहीं थी। हालांकि वह एक किंग डिवीजन एबिस दानव लॉर्ड था, इस ग्रह पर इस स्तर के कई विशेषज्ञ थे। सिर्फ ये त्यानकियोंग ही इस स्तर का एक भयानक विशेषज्ञ था। यदि यह सिर्फ एक अवतरण होता तो यह कोई लहर पैदा करने में सक्षम नहीं होता। वे जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते थे वह थी उसका असली शरीर उतरना। अगर ऐसा होता तो निश्चित ही अनर्थ हो जाता।
ये जिवेन ने मूल रूप से वुशुंग जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्हें प्राचीन बैरेंस में वापस भेज दिया गया है। क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, वह इसमें और देरी नहीं कर सकता था। हालांकि ये जिवेन का दिल थोड़ा धुंधला सा था। जिस तरह ये जिवेन कुछ दिनों में युद्ध की तैयारी कर रही थी, बाहरी दुनिया उसके बारे में एक गर्म अवस्था में थी। इस अवधि के दौरान कहा जा सकता है कि फैंग वयंग एक झटके में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने प्राचीन बेरेंस में अपने लिए एक नाम बनाया। पहले तो कई लोग उससे बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन अंत में वे सभी उससे हार गए। यहाँ तक कि प्रारंभिक अवस्था के प्रसिद्ध आकाशीय क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ भी कोई अपवाद नहीं थे। हालांकि ये जिवेन भी बुरी नहीं थी। उन्होंने चौंकाने वाली ताकत का प्रदर्शन करते हुए बेली यी और अन्य को आसानी से हरा दिया। जल्द ही वे दोनों असली के लिए लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? मैं अभी भी फैंग वयंग के बारे में आशान्वित हूँ। आखिरकार वह फीनिक्स कबीले से है और उसका खानदान अच्छा है। इसके अलावा उसके पास कई गुप्त तकनीकें हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये जिवेन का किस तरह का संयोग था जिसने उसकी युद्ध शक्ति को इतना शक्तिशाली बना दिया। वह दिव्य लोक में भी नहीं है। यह पहले से ही आश्चर्यजनक है कि वह बेली यी और अन्य को हरा सके। उसके लिए फैंग वयंग से लड़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस ये जिवेन ने अपने पदार्पण के बाद से हमेशा ऐसी अप्रत्याशित चीजें की हैं। ठीक इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता की तरह उसने अप्रत्याशित रूप से सभी को एक झटके में हरा दिया और चैंपियनशिप जीत ली। मुझे ऐसा नहीं लगता। वही कैसे हो सकता है? इंपीरियल कोर्ट प्रतियोगिता में वे सीधे नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार वह सीधे फैंग वयंग से लड़ने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पिछली उपलब्धियां कितनी शानदार हैं, मुझे डर है कि वह उसका मैच नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इन दोनों की लड़ाई के नतीजे को लेकर हर किसी के अपने अपने कयास थे। ये लोग अपनी अपनी सेना के नेता थे, इसलिए उनकी अटकलों के लिए उनका अपना आधार था। इस मामले ने काफी देर तक हंगामा किया था। हालांकि इससे पहले युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों के बीच कई झगड़े हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इतना ध्यान आकर्षित नहीं किया था जितना कि ये जिवेन और फैंग वयंग के बीच की लड़ाई ने किया था। यह ऐसा था जैसे बाकी सब कुछ अचानक गायब हो गया था और दुनिया में बस यही एक चीज बची थी। और चर्चा के बीच में 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए, जैसे कोई सफेद घोड़ा बिना किसी आवाज के एक दरार से चमकता हो। पर्वत श्रृंखला में जहां वे दोनों एक दूसरे पर वार करने वाले थे, अनगिनत विशेषज्ञ पहले से ही वहां पहुंच गए। आध्यात्मिक चेतना की धाराओं ने संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को आच्छादित कर लिया। हालांकि ये विशेषज्ञ अभी भी अपेक्षाकृत दूर थे। वे अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग युद्ध के मैदान को पूरी तरह से देखने के लिए कर सकते थे। दृश्य मौन था, लेकिन पूरे शून्य में अनगिनत दिव्य इंद्रियों का संचार हो रहा था और यह बहुत जीवंत था। अचानक एक आकृति शून्य से गुजरी और सभी की नजर उस पर पड़ी। यह फैंग वयंग के अलावा और कौन हो सकता है? इस समय उन्होंने फैंग वयंग को एक उग्र बागे में देखा। उनके शरीर में एक तेज गति थी और वे आकाश से नीचे उतरे जैसे कोई सम्राट दुनिया में उतर रहा हो। वह पहाड़ की चोटी पर चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें दूर की ओर देख रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या देख रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि वह आज की चुनौती के दूसरे नायक ये जिवेन के सामने आने का इंतजार कर रहा था। मानव जाति की इस अनुपम प्रतिभा की पिछले 3 दिनों से प्रशंसा हो रही थी। 10 साल पहले एक शानदार उपलब्धि के बाद उसने पिछले 10 वर्षों में कोई प्रगति नहीं की, लेकिन 10 साल बाद वह और भी अत्याचारी हो गया। इस समय बीशान जू ने फैंग वयंग को दूर से देखा और वह अपनी बाहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और बोला, वह बहुत मजबूत है, मैं शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पहले उसके लिए फीनिक्स संप्रदाय से निपटना बहुत कठिन था। हालांकि प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद उनका मानना कि उन्हें फीनिक्स संप्रदाय से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने फैंग वयंग की गति को फिर से देखा तो उन्हें लगा कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। फैंग वयंग बस शून्य में चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसका पूरा शरीर ग्रेट वे की सांस लेने में एकीकृत लग रहा था और वह चुप था। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने फिर से अद्वितीय दबंग व्यक्ति को देखा। वह जानता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे केवल महान मार्ग को अत्यंत गहन स्तर तक समझकर ही प्राप्त किया जा सकता था, या कम से कम वह इस समय ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए केवल गति के आधार पर बीशन जू जानता था कि उसे फैंग वयंग का मैच नहीं होना चाहिए, और यहां तक दोनों पक्षों के लड़ने के बिना भी। मुझे नहीं पता कि एक शिवेन उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। अधिकांश लोगों की तरह बीशन जू के दिल में एक सटीक राय नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन दो लोगों की ताकत पहले ही उस स्तर को पार कर चुकी थी जिसके संपर्क में वह आ सकता था। उच्च शक्ति वाले विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के परिणाम का न्याय करने के लिए कम ताकत वाले व्यक्ति के लिए यह अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद था, है ना? जैसा कि हर कोई चर्चा कर रहा था, उन्होंने देखा कि फैंग वयंग ने अचानक अपना सिर उठाया, शून्य में देखा और कहा, वह यहाँ है। और इस समय सभी ने आकाश के दूसरी ओर से एक चौंकाने वाली इंद्रधनुषी रोशनी आती देखी। भयानक इंद्रधनुषी रोशनी क्षैतिज रूप से खींची गई और ये जिवेन के प्रेत को साथ ले आई।
यह ऐसा था जैसे वह एक महान देवता थे और उनकी भव्य आभा फेंग वुयंग की तुलना में कहीं अधिक बड़ी थी। वास्तव में कुछ दुष्ट काश्तकारों के पुराने पूर्वज एक शिवेन की गति को देखकर ही दंग रह गए थे। यद्यपि वह दिव्य क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, उसके पास एक भयानक गति और ताकत थी जो सामान्य दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। इस समय येजिवेन दुनिया में एकमात्र सच्चे भगवान की तरह था और पूरी दुनिया एक पल में गायब हो गई, केवल येजिवेन को छोड़कर। वह संपूर्ण विश्व के निर्माण के देवता थे। उनकी गति से पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञ दंग रह गए। इतना मजबूत, क्या यही उसकी असली ताकत है? बीशन जू हॉन्फने से खुद को रोक नहीं सका, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। हालांकि उसने येजिवेन की ताकत को कम करके आंका था, लेकिन इस समय येजिवेन ने जो भयानक ताकत दिखाई थी वह पहले ही उस ताकत को पार कर चुकी थी जो उसने बेली और अन्य लोगों की देखभाल करते समय प्रदर्शित की थी, और यह केवल थोड़ा सा भी मजबूत नहीं था। जो लोग मूल रूप से येजिवेन के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, उन्होंने भी इस समय सामूहिक रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। ये शिवेन की मुद्रा से पूरी तरह से हैरान थे, जो एक दिव्य प्राणी की तरह थी। ये शिवेन ने फेंग वयंग को उदासीनता से देखा। प्रकट होते ही उसने इस तरह की चौंकाने वाली मुद्रा का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वह फेंग वयंग को पसंद करने लगा था। फेंग वयंग की ताकत ने उन्हें कुछ हद तक भयभीत भी कर दिया था, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया और फेंग वयंग को उसका फायदा उठाने का कोई मौका नहीं दिया। येजिवेन की विशाल गति फेंग वयंग पर उतरी, लेकिन फेंग वयंग केवल ठंड से मुस्कुराए और कहा, तुम सिर्फ झांसा दे रहे हो। जैसा कि उसने कहा, उसके शरीर से एक और भी अधिक शक्तिशाली संवेग फूट पड़ा, सीधे येजिवेन की अवरोही गति को टुकड़ों में तोड़ दिया। हुश हुश, एक भयानक वायु प्रवाह बह गया और दोनों के बीच संवेग की टक्कर ने सीधे एक विशाल वायु प्रवाह पैदा किया जिसने आकाश को भर दिया। तो इतना मजबूत, इस दृश्य को देखकर सभी अवाक रह गए। यह केवल गति का टकराव था, लेकिन इसने पहले ही दिव्य क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में कई विशेषज्ञों को स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ होने का कारण बना दिया था। यदि यह जारी रहा तो वास्तविक युद्ध की शक्ति इतनी भयानक होगी कि यह केवल अकल्पनीय था। येजिवेन की कुचलने वाली गति को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और फिर फेंग वयंग के शरीर पर झुलसा देने वाली गति येजिवेन के शरीर पर लौ की गेंद की तरह गिर गई, जैसे कि यह सब कुछ जिंदा निगलने वाला हो। येजिवेन का हाथ लंबी तलवार पर था और उसका फिगर अतुलनीय रूप से सीधा था। इस चिलचिलाती गति के सामने उसकी अभिव्यक्ति में जरा सा भी बदलाव नहीं था, जैसे कि वह एक चिलचिलाती गर्म गति का सामना कर रहा हो। उसका पूरा शरीर सीधा खड़ा था, एक लंबे भाले की तरह आकाश में उड़ता हुआ। एक पल में एक भयानक शक्ति सीधे बह गई और उसके शरीर से एक उड़ती हुई तलवार की गति बढ़ गई, जो सीधे हवा में इस अतुलनीय झुलसाने वाली गति को काट रही थी, सीधे आकाश में उड़ रही थी। फिर वह अतुलनीय रूप से झुलसाने वाली आभा सीधे अलग हो गई और फिर ये शिवेन के शरीर के दोनों ओर गिर गई। यह एक प्रचंड लहर की तरह था जो सीधे आकाश में हवा को जला रही थी। दोनों के बीच आदान प्रदान लगभग एक पल में पूरा हो गया था। संवेग का इस प्रकार का टकराव दोनों पक्षों के विश्वास की और भी अधिक परीक्षा थी। वहां का नजारा देख हर कोई दंग रह गया। यह केवल संवेग का टकराव था, एक दूसरे की ताकत का परीक्षण करना, और यह पहले से ही इतना तीव्र था। इससे भीड़ और भी उत्साहित हो गई। यहां तक उन बड़े शॉट्स में भी दिलचस्पी थी जो साइड में छिपे हुए थे। भले ही यह येजिवेन हो या फेंग वयंग, चूंकि वे पहले ही दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुके थे, ताकत का यह स्तर अब ऐसा स्तर नहीं था जिसे लापरवाही से नजरअंदाज किया जा सकता था। भले ही यह केवल प्रारंभिक आकाशीय क्षेत्र था, फिर भी यह एक ऐसा आंकड़ा था जो पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप के अधिपति स्तर को प्रभावित कर सकता था। यह दिव्य क्षेत्र की इच्छाशक्ति की लड़ाई है। नहीं, मुझे डर है कि साधारण दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इतने मजबूत नहीं हैं, भीड़ में से किसी ने कहा। फेंग वयंग ने केवल ये शिवेन पर एक नजर डाली। इस बार उसने कुछ नहीं कहा और तुरंत एक उग्र लाल आकृति को फाड़ दिया। उन्होंने सीधा हमला बोला।